हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज फॉर जेई में आपका स्वागत है। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत दीपक क्लासेस फॉर जेई में। इससे पहले बच्चों हमने 4 ऐसी लेक्चर बहुत बेसिक में डील करे और उसके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे। अभी हमारी जो डायपोल वाला है उसमें एक क्वेश्चन की एक वीडियो और आएगी और एक पोटेंशियल की वीडियो आएगी। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो चुका है शायद, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इनकी एक वीडियो एक और आएगी इसमें। और आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज एक बेसिक लेवल में काफ़ी चीज़ें इसमें आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, बेसिक टू एडवांस भी कह सकते हैं आप। इसके बाद आप कोई भी PYQ उठाइए, आप करने लायक हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे ये वीडियो हमारी, आप देखते होंगे चैप्टर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन बच्चों जब आज आप इसके क्वेश्चन देखेंगे बोर्ड से लेके एडवांस तक इसके जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ईजी आते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी करे। और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कमियां मत करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं जो पढ़ने के शौकीन हैं या जो अच्छा कंटेंट ढूंढ रहे हैं और मिल नहीं रहा है। समझ रहे? चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉपिक का नाम से आप समझ गए होंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप आज डिस्कस करेंगे। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, ठीक है, आपको मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ना पड़ेगा आगे, लेकिन आज हम पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे। जब हम मैग्नेटिज्म में जाएंगे, मैग्नेटिज्म में हम मैग्नेटिक फ्लक्स को डील करेंगे। तो बच्चों जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो जनरली क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया। किसी एक सरफेस से कितनी लाइनें पास कर रही हैं उसके नॉर्मल एरिया से, ठीक है, या परपेंडिकुलरली बोल सकते हैं कि कितनी लाइनें पास कर रही हैं, वो हमारी क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है Q, ठीक है, इस Q से कुछ लाइनें निकलेंगी जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, और ये लाइनें हमारी इमेजिनरी हुआ करती थी। ठीक है, हमेशा बाहर को निकलती हैं, ये आपको पता होगा। अब हमें इनको काउंट करना है। अभी तो 4 दिख रही है, अब ये 4 ही थोड़ी होंगी ना बच्चों। आपने ये भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन में, मोर नंबर ऑफ लाइन या क्राउडेड लाइन मीन्स हायर द इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी ज़्यादा लाइनें होंगी उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो उन लाइनों को काउंट करने का कोई तरीका तो होगा ना। इस Q की वजह से जो फील्ड है हमारा, लाइन हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? फील्ड के लिए। अब वो फील्ड को जो डिस्क्राइब करें हम बच्चों, वो हम 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो वेक्टरली कर सकते हैं, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम स्केलरली कर सकते हैं, पोटेंशियल फील्ड। तो यहाँ पे जो चार्ज Q है, इसकी जो लाइनें हैं, कितनी लाइनें हैं इस एक किसी सरफेस से कितनी गुजर रही हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ये हम आम भाषा में समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसके बारे में लिख दूं तो आप लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो कि इमेजिनरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स कह लीजिए। ठीक है, पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया। जिस एरिया पे आप देखोगे उस एरिया के अक्रॉस आपको देखना है। ठीक है, अच्छा जी। और इसको रिप्रेजेंट कहीं तो हम फाई से कर सकते हैं, कोई फाई से करेगा, और NCERT में अगर बता दूं तो फाई E लिखा है, क्योंकि जो मैग्नेट आएगा वहाँ भी ये लाइन आएंगी, तो हम 5V से दिखाते हैं। अच्छा जी, नाम से पता लग रहा है कि ये स्केलर क्वांटिटी होगी हमारी। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी हो गई। अब देखिए, अब इसको काउंट करने का तरीका अलग अलग है। मान लीजिए केस बनाते हैं, थोड़े छोटे छोटे। केस 1 बताते हैं कि अगर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? मान लीजिए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको क्या करना है? जैसे कि कोई एक सरफेस है, एक सरफेस अगर हम ड्रॉ करें, ठीक है, कोई भी एक सरफेस ले लीजिए। उस सरफेस में आप देखें, जैसे मान लीजिए कोई एक सरफेस है, ठीक है, और इसमें जो लाइनें हैं, अब हमें नॉर्मली लाइन देखनी है, परपेंडिकुलर लाइन देखनी है। तो मान लीजिए लाइन इससे जा रही है ऐसे और यहाँ से निकल रही है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है।
ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब एक हर जगह एक जैसा, ठीक। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके करस्पॉन्डिंग में निकालोगे तो जो बच्चों फ्लक्स की वैल्यू होती है वो जनरली हमारी कैसी हो जाएगी, ई इंटू इसका एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर मतलब डेल्टा ए, ठीक है। तो हम इसको जस्ट इंटू कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा यूनिफॉर्म फील्ड में, ठीक। अच्छा, फ्लक्स की अगर यूनिट पूछें आपसे, ये तो हमारी यूनिफॉर्म हो गया। चलो पहले पूरे केस डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए सेम सरफेस था हमारे पास, ये हमारे पास एक दूसरा सरफेस था, लेकिन जो हमारी लाइनें थी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है हमारी, वो कैसी हैं, एक एंगल बना रही है सरफेस से, ऐसे हैं, ठीक है। और ये एंगल कितना बना रही है, थीटा एंगल बना रही है इस सरफेस से। तो इस केस में आप क्या करोगे, इस थीटा का कंपोनेंट रिजॉल्व करोगे एरिया की तरफ, ठीक है। या आप बोल सकते हो नॉर्मल कंपोनेंट लेके आओगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहा है तो इसका थीटा के अगर अलोंग देखें तो क्या बन जाएगा, ई कॉस थीटा, और इस साइड देखें तो क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा, ठीक है। तो हमारा जो इस केस में फ्लक्स हो जाएगा फाई ई, वो हो जाएगा नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, ठीक है। तो इसको अगर ध्यान से देखें आप, ई डेल्टा ए कुछ नहीं है, एरिया है, ठीक है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर आप इसको एक नया फॉर्म बना सकते हैं, डेल्टा ए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेक्टर प्रोडक्ट के फॉर्म में। स्केलर प्रोडक्ट ई और डेल्टा ए का निकालोगे तो आपका फ्लक्स निकलेगा, ठीक है। अच्छा जी, आगे अगर आप डिस्कस करें इसकी यूनिट के बारे में, देखिए बच्चों जो फ्लक्स है ना आपका, फ्लक्स की यूनिट आप निकालो वो दो टाइप से निकल सकती हैं। ई डॉट डेल्टा ए है। अब आप मुझे बताइए, ई की यूनिट आप न्यूटन पर कूलम भी निकाल सकते हो, बोल्ट पर मीटर भी निकाल सकते हो, दो यूनिट आप निकाल सकते हो इसकी, ठीक है। ये दोनों आपने निकली होंगी, ये एफ अपॉन क्यू से निकाली है, ये हमने पोटेंशियल के फॉर्मूले से निकाली है। और जैसे ही एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से इंटू करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही आप मीटर स्क्वायर से इंटू करेंगे तो आपका VC1 हो सकता है। तो ये यूनिट कभी कभी पूछी जाती हैं, आप ध्यान में रखिएगा। दो टाइप से हम इसको ऐसा यूनिट डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है, समझ गए। ये कब था, जब E यूनिफॉर्म था। अब हम चलते हैं जब U हमारा यूनिफॉर्म नहीं है, जब E जो है नॉन यूनिफॉर्म है। तो जब भी हमारा E नॉन यूनिफॉर्म होगा तो हम वहाँ पर यूज करते हैं, जैसे मान लो कोई ये सरफेस है हमारा, ठीक है। अब इसका मैं एरिया भी नहीं पता, E यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक छोटा सा लाइन एलिमेंट ले लेंगे एरिया का, मान लीजिए DA1 ले लिया मैंने, इसमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, छोटे छोटे निकाल के सारे पार्टों का निकाल के ऐसे इंटीग्रेशन कर दूंगा, ठीक है। छोटा सा एलिमेंट लिया है DA1 तो उसके करस्पॉन्डिंग ही तो एक बार एक निकल जाएगा। ऐसे इसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे छोटे छोटे, अगर देखेंगे तो इन सबके करस्पॉन्डिंग फ्लक्स निकाल दोगे तो आपका जो फ्लक्स हो जाएगा वो पूरा एज अ होल निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन में गोल लगाया है ये क्लोज सरफेस को दिखाते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक भी आप समझ गए होंगे। अब आप देखिए आगे, मान लीजिए ये तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का केस है। मान लीजिए आपका ऐसा हो गया, जैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, कई बार नहीं, इसी बार जेईई में भी ये क्वेश्चन पूछा था। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है जैसे कि AIBJCK, ठीक है। और एक करस्पॉन्डिंग एरिया दिया है, और एरिया ऐसा दिया है कि P यूनिट इन YZ प्लेन। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो बच्चों, अगर आप 3D में विजुलाइज करो, मैंने आपसे कहा था जो फ्लक्स होता है वो होता है नंबर ऑफ लाइन पासिंग पर यूनिट नॉर्मल एरिया, पासिंग पर यूनिट नॉर्मल एरिया, ठीक है। क्या कहा था, पासिंग नॉर्मल टू एरिया, ठीक है। पर यूनिट नहीं कहोगे, यूनिट में तो नीचे चले जाएगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली टू दैट एरिया, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर जो YZ प्लेन है, YZ प्लेन से आप समझ सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका नॉर्मल कंपोनेंट कहाँ होगा। तो जैसे YZ प्लेन है तो YZ प्लेन में, आप तो मैथ्स वाले बच्चे हैं, YZ प्लेन में जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगी वो कौन सी होगी, X वाली। अच्छा जी, और जो ZX प्लेन है उसमें वो कहाँ लाई करेगा, ZX में Y करेगा। मतलब जो इसमें नहीं है ना उसमें लाई करेगा। मतलब जो A की वैल्यू है वो कितनी है, PI कैप यहाँ पे,
ठीक है। वाई जेड प्लेन का मतलब है वाई में भी नहीं है, जेड में नहीं है। वाई जेड प्लेन मतलब वो एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, समझ रहे हैं। मतलब जो भी आपको प्लेन की वैल्यू दी है ना, आप उसके अपोजिट में जाना। जैसे आपसे कहेंगे कि एक्स जेड प्लेन में है तो वाई एक्सिस में लाई कर रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको अभी भी बताया था मैंने, फ्लक्स की वैल्यू होती है ई डॉट ए। तो यहाँ पर आप जब वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो आई का आई से कर दीजिए, ए पी, आंसर आ जाएगा। क्योंकि जे तो है ही नहीं इसमें, तो जीरो हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। जब हम कोई दो वेक्टर होते हैं, जैसे मान लो ए है, ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस सी टू के, और इसका इंटू जब हम करते हैं ए टू आई प्लस बी टू जे, तो हम क्या करते हैं आपको पता होगा, हम इसमें सी टू कर लीजिए, ये सी वन है फिर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आई का आई के साथ कर देते हैं, जे का जे के साथ कर देते हैं, के का के के साथ कर देते हैं। क्योंकि आई का जे के साथ जीरो, आई का के साथ जीरो, क्योंकि 90 एंगल पे कॉस क्या हो जाता है हमारा, जीरो हो जाता है। तो इसलिए जब भी हम इसका इंटू करेंगे तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू, समझ रहे होंगे आप। तो ये आपका प्रोडक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे तो आई आई था, बाकी तो जीरो ही थे ना सारे, जीरो जे प्लस जीरो के। तो ये बात आप ध्यान रखना वाई जेड प्लेन का, ठीक है। अब तीसरा केस चलते हैं। हमारा फ्लक्स जीरो कब होगा बच्चों, देखो फ्लक्स जीरो हमारा कब होगा, मैं फाई ही लिख रहा हूँ। देखो जीरो होने का इसका रीज़न क्या है, पहला रीज़न तो ये है, नंबर एक, जैसे आप कोई क्लोज सरफेस है, ये मान लो कोई क्लोज सरफेस है, कैसा भी शेप का है, आप इसके अंदर कोई चार्ज ना रखें और आपसे पूछे कि भैया बताओ इसके अंदर कितना फ्लक्स होगा, ठीक है। आपने कोई भी चार्ज नहीं रखा है तो पूछेंगे फ्लक्स कितना होगा, तो जीरो हो जाएगा, ठीक। अगर आपने कोई भी ऐसी बॉडी रखी है और लेकिन उसके अंदर एक डायपोल रख दिया, तो उस केस में भी हमारा फ्लक्स जीरो क्यों होगा। देखो जो हमारा गॉस लॉ है उसको भी पढ़ लेते हैं साथ में। फ्लक्स से रिलेटेड एक लॉ है बच्चों, नाम है उसका गॉस लॉ, ठीक है। तो गॉस लॉ हमारा ये कहता है कि अगर कोई भी हमारा क्या है, कोई भी हमारा सरफेस है, ठीक है, उसके अंदर जो फ्लक्स होगा क्लोज होना चाहिए, चाहे कैसा भी है, उसके अंदर जो फ्लक्स होगा वो चार्ज, टोटल चार्ज का एप्सिलॉन नॉट टाइम होगा, समझ रहे हैं। पहला इसका स्टेटमेंट ये है। और फ्लक्स को आपने ऐसे भी डिफाइन कर रखा है, ए डॉट डी एस इक्वल टू समीशन क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो मतलब गॉस लॉ जो है, जैसे मान लीजिए ये एक सरफेस है, इसमें कोई चार्ज है Q1 Q2 और यहाँ पे Q3 है, Q4 है। तो गॉस लॉ हमारा कहाँ पर लगेगा, क्लोज बॉडी पे, समझ रहे हैं। क्लोज बॉडी पे हमारा गॉस लॉ लगेगा, शेप इरेस्पेक्टिव ऑफ शेप, कोई भी शेप हो, रेगुलर हो इरेगुलर हो चलेगा। तो गॉस साहब कहते हैं कि जो इस पूरे सरफेस का हमारा फ्लक्स होगा वो इसके अंदर चार्ज का एल्जेब्रिक सम होगा, ठीक है। अगर जैसे Q1 पॉजिटिव है, ये Q2 नेगेटिव है, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 प्लस माइनस Q2। एल्जेब्रिक सम का मतलब वैसे ही साइन उठा लेना है जैसा है, ठीक है। तो इस केस में आप समझिए, तो गॉस साहब ने कहा टोटल फ्लक्स जो है आपका वो क्या है, टोटल चार्ज का 1/एप्सिलॉन टाइम है। जो ये लेफ्ट साइड है बच्चों, ये इस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड जो होगा वो होगा ड्यू टू ऑल चार्ज, ठीक है। और जो राइट साइड है ये सिर्फ और सिर्फ बाउंड चार्ज पे डिपेंड करता है, अंदर जितना भी चार्ज होगा उस पर ही डिपेंड करेगा। तो मतलब ये Q1 और Q2 पे डिपेंड कर सकता है। ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एक प्रॉब्लम भी है। अच्छा, ये तो गॉस लॉ नॉर्मल है। अगर डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस हो जाएगी तो गॉस लॉ कैसा हो जाता है, तो फ्लक्स हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम हो जाता है, तो गॉस लॉ भी हमारा 1/k टाइम हो जाएगा। तो आपसे कहेंगे अगर कोई मीडियम में अगर फ्लक्स बढ़ेगा घटेगा तो हमेशा घटेगा, ठीक है। ठीक हो गया। ये है बच्चों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। गॉस लॉ भी हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये वैलिड है, इरेगुलर रेगुलर कोई भी शेप हो क्लोज होना चाहिए, ठीक। तो अब देखो अगर कोई चार्ज नहीं होगा तो फ्लक्स में यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, जीरो हो जाएगा। अगर डायपोल है, डायपोल में आपने कोई भी यहाँ पर वो रखा, इनको जोड़ा, कितना आया, इक्वल अपोजिट चार्ज होता है डायपोल में, जीरो आ जाएगा, तब भी ये जीरो हो जाएगा। अच्छा, और भी आप एक एग्जाम्पल ये लगा सकते हैं, तीसरा आप ये लगा सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तब हमारा फ्लक्स हमेशा जीरो होता है। कैसे होता है इसको थोड़ा समझते हैं।
अरे क्या हो गया ये, इसको थोड़ा समझते हैं। देखो इसमें क्या होगा, जैसे कि ये हमारा कोई एक सरफेस है, ठीक है, तो ये हमारा एक सरफेस है। अब इसमें देखो जितना भी इधर फ्लक्स घुस रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है, और ये तो 90 एंगल बनाएंगे ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो आप देख सकते, चलो इसको एक नई स्लाइड में समझते हैं, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो मान लीजिए बच्चों कोई एक ये हमारा ये कोई सरफेस है, एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, ठीक है, मान लीजिए ये एक हमारा सरफेस है, ठीक। अब इसमें आपका जितना भी फ्लक्स यहाँ से एंटर होगा उतना ही बाहर निकलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये है, तो आप देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये है, और एरिया वेक्टर जो डी ए है हमारा उसकी भी डायरेक्शन ये है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस साइड है, लेकिन जो डी ए है, DA2 कर लीजिए इसको, ये 1 है, सेकंड सरफेस है, डी ए की डायरेक्शन ये हो जाएगी, क्योंकि जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्मल टू द प्लेन। अब इस सरफेस और इस सरफेस पे जो इसका कर्व सरफेस में है, ई तो इसी साइड को है, लेकिन डी ए कहाँ हो गया हमारा, डी ए हो गया हमारा क्या हो रहा है, अच्छा, तो डी ए कहाँ हो जाएगा हमारा, डी ए हमारा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो ई और डी ए के बीच में एंगल 0 हो जाएगा। फ्लक्स 0 कब होगा, जब उनके बीच में एंगल हमारा क्या होगा, ई ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा अगर आपका 90 होता है तो फ्लक्स भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो फ्लक्स का जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो 0 होगा, यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा। तो डी ए लोगे अगर आप, तो डी ए की डायरेक्शन नीचे, ई हो गया इस साइड को, तो एंगल 90, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन कौन से सरफेस करेंगे, एक ये वाला सरफेस करेगा, एक ये वाला सरफेस करेगा। तो आप यहाँ पे निकालेंगे, इस सरफेस के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ई A1 ही कर लो, डी वाई A1 कर लो, कॉस 0, ठीक है। और इस सरफेस पे निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, EA2, ठीक है, डी ले लो, अगर हमने ऊपर डी लिया है तो डी कॉस 180 हो जाएगा, क्योंकि देखो ई इस डायरेक्शन में है और डी इस डायरेक्शन में है। तो ई और एरिया के बीच का एंगल कितना है, 180, कॉस 180 -1, तो EDA2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, EDA1, ठीक है। तो एरिया तो दोनों का ये जो है सर्कुलर बेस का तो सेम ही होगा ना, तो देखो इक्वल और अपोजिट बन गया, ठीक है। तो E पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर, अगर आर रेडियस है तो इसका E पाई आर स्क्वायर हो गया। दोनों को ऐड करेंगे अगर तो आंसर 0 ही तो आएगा ना। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि यूनिफॉर्म फील्ड में कोई भी सरफेस है, फील्ड हमारा 0 होगा, समझ रहे। इनकमिंग आउटगोइंग के बराबर है, इक्वल और अपोजिट है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। देखो इस पर एक प्रॉब्लम आई थी, ये जेई में ही आई थी, ठीक है, मैं आपको प्रॉब्लम लिख के दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन ये था बच्चों कि ये आया था आपका 17 में आया था, 2017 में, ठीक है, जेई में, जेई की प्रॉब्लम है। तो इसमें क्वेश्चन था कि एक सरफेस ऐसे था, इसके अंदर 2Q चार्ज था, ठीक है, और दूसरा जो सरफेस था हमारा वो हमारा अलग अलग बना देता हूँ इनको, ऐसे था, क्लोज थे सारे। इसमें एक Q यहाँ था, एक Q यहाँ था, और 5Q यहाँ पे था। तीसरा हमारा सरफेस था ऐसे से था, ठीक है, इसमें जो था एक Q यहाँ पे था, एक Q यहाँ पे था, एक Q यहाँ पे था, एक -Q यहाँ पे था, ठीक है, बाहर कोई नहीं था। और एक हमारा डायग्राम ऐसे था, क्लोज है सारे, इसमें 8Q -2Q -4Q, ठीक है, और 3Q ये था। और इसमें कहा था कि जो ये क्लोज सरफेस हैं इसमें फ्लक्स अगर phi 1 है, इसमें phi 2 है, इसमें phi 3 है, इसमें phi 4 है, तो इनको अरेंज करिए। तो देखिए आप, मैंने आपको अभी क्या बताया, मैंने आपको बताया गॉस लॉ, कि गॉस साहब ने कहा है कि जो फ्लक्स होगा वो होगा एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कौन सा लेना है बच्चों, सिर्फ जो अंदर है। तो इसमें जो फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो phi 1 हो जाएगा, एक ही चार्ज है अंदर, तो हो जाएगा 2Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अच्छा जी, इसमें देखिए एक Q है, एक Q है, तो Q और Q 2Q, इसका और इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, क्योंकि ये बाहर है सरफेस से, बाउंड सरफेस से, ये दोनों हो जाएंगे Q और Q। तो इसका जो phi 2 होगा वो भी कितना हो जाएगा, 2Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ देखिए Q 2Q
प्लस माइनस हो सकता है, मैं देख लेता हूँ एक बार। अच्छा हाँ, कितने हो गए, क्यू क्यू 3Q हो गए, क्यू 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 3Q, और एक हटा दिया -2Q, तो 2Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हैं, 5 3 भी यही है। और ये देखिए ये 8 है, 8 में से 4 घटाओ 4 आ गया, 4 में से 2 घटाओ 2 आ गया, 2Q। ठीक है, तो सब में फ्लक्स क्या था, ये जेई में आया था 2017 में, लेकिन यार आप खुद देख लीजिए अनसॉल्व पेपर, तो ये सब में ये 4 हो जाएगा, चारों में क्या आ गया, सेम आ गया। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कोई सरफेस है ये, इसमें कोई Q1 पॉजिटिव है, -Q2 है, -Q3 है, तो एल्जेब्रिक सम का मतलब बच्चों ये होता है, आप सम करिए लेकिन विद साइन, जैसे हैं वैसे ही उनको लो, ये आपका एल्जेब्रिक सम है। यही मैंने ऊपर लगाया है और गॉस लॉ लगा दिया। अगर मान लो कोई बॉडी क्लोज नहीं होती, आप वहाँ पे गॉस लॉ नहीं लगा सकते, गॉस लॉ का नाम ही है सिमेट्री। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा और डिस्कस करें गॉस लॉ को, गॉस लॉ का नाम सिमेट्री है। देखो जो गॉस लॉ है बच्चों, आपने इलेक्ट्रोस्टैट में गॉस लॉ पढ़ा होगा, मैं इलेक्ट्रोस्टैट की बात कर रहा हूँ, मैग्नेटिज्म में भी गॉस लॉ है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का गॉस लॉ है, उसकी जो जनरल मीनिंग है, उसको चाहिए सिमेट्री। ठीक है, जब तक सिमेट्री नहीं होगी आप तब तक कुछ नहीं कर सकते। सिमेट्री कैसी, देखो मान लीजिए कोई एक पॉइंट चार्ज क्यू है, आपको क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज के करस्पॉन्डिंग एक सिमेट्री ढूंढनी पड़ेगी। तो पॉइंट चार्ज की सिमेट्री कैसी हो जाएगी, स्पेरिकल हो जाएगी। ठीक है, इसको हम गाउशियन सरफेस कहते हैं, स्पेरिकल सिमेट्री। ये हम बस चालाकी से इस सरफेस को ड्रॉ करते हैं ताकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाए। मान लीजिए कोई लाइन चार्ज है, जैसे प्लस 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 माइनस भी हो सकता है, तो हम इसको कवर करेंगे पूरा, तो कैसे कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल से। आपके सिलेबस में तीन ही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन चार्ज की जो सिमेट्री होती है उसको क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल सिमेट्री। अगर कोई प्लेन सीट है, प्लेन सीट को कवर कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, 2D में अगर कोई प्लेन है, प्लेनर सिमेट्री। लिमिटेड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के। ठीक है, और तीनों के आपको फॉर्मूले भी आपने ड्राइव कर रखे। अच्छा जी, अब इसमें ध्यान देने की बात यह है, गॉस लॉ हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो अगर आप इस पर कूलम्ब्स लॉ लगाते हैं ना बच्चों, कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो कठिन हो जाएगा थोड़ा सा। गॉस लॉ क्या करता है, चीज़ों को आसान कर देता है, समझिए, लेकिन लिमिटेड एप्लीकेशन है, हर जगह नहीं लग सकता। तो इतना ही था हमारा फ्लक्स। ठीक है, हमने अभी तक क्या डिस्कस किया कि फ्लक्स इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग से बताता हूँ मैं आपको। हमने फ्लक्स को डिस्कस किया, फ्लक्स के बाद हमने करा कि यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म की हमने बात करी। अच्छा जी, उसके बाद हमने नॉन यूनिफॉर्म की बात करी, उसके बाद हमने एक क्वेश्चन करा प्लेन वाला। ठीक है, आफ्टर देन हमने डिस्कस किया कहाँ पर, गॉस लॉ डिस्कस किया, और गॉस लॉ के बाद हमने क्या डिस्कस किया कि कहाँ पर हमारा जो फ्लक्स है वो जीरो होगा। तो ये केस है, कैसे जीरो होगा, या तो कोई चार्ज ही ना हो अंदर, या चार्ज का एल्जेब्रिक सम जीरो हो, ये भी लिख देता हूँ। अगर चार्ज का एल्जेब्रिक सम ही जीरो है तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये मैंने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का बताया कि कोई भी यूनिफॉर्म बॉडी का आएगा जीरो आ जाएगा। ये हमने एक जेई का क्वेश्चन भी कर लिया इसके रेफरेंस में। अब हम जो इसके एप्लीकेशन है वो क्यूब में, कोन में, सिलेंडर में, स्पेयर में, हेमिस्फेयर में, इन पे लगाएंगे, कोशिश करेंगे बहुत चीज़ें डिस्कस करने की। तो पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ क्यूब। आपको क्यूब तो आता ही होगा। ठीक है, इस क्यूब में आप ध्यान से देखिए, मेरे पास अभी क्यूब नहीं है, मैं क्यूब ढूंढ रहा था, आज 31 है बच्चों, इसलिए मेरे को क्यूब नहीं मिल पाया। मैं बाज़ार भी गया, मेरे को क्यूब नहीं मिल पाया, तो मैं विदिन कल परसों में क्यूब ले लूँगा। विदिन 1 वीक मैं आपको क्यूब से लाइव दिखा के एक बार मैं दिखा दूंगा, और इसी में डाल दूंगा वीडियो की क्यूब के हम कैसे फेस काउंट करते हैं ना। तो अभी आप इससे ऐसे समझिए डायग्राम से, देखो ये क्यूब है हमारा, तो एक क्यूब में वर्टिसेस कितने हो गए, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कितने होते हैं, वर्टिसेस होते हैं। एज कितने होंगे, 12, 1 2 ऐसे जो लाइनें मिला रही हैं ये एज है, देखो लिखा है। फेस कितने होंगे, ये फेस, ये पूरा एक फेस है, एक इसके इधर होगा, 2 हो गए, 3 हो गया, 4 हो गया, एक ये आपकी तरफ है, एक पीछे की तरफ है, 6 हो गए, यहाँ देख सकते हैं आप। ठीक है, जैसे ये आपकी तरफ है ये वाला, तो इसके पीछे भी एक है। ठीक है, 2 हो गए, 3 4, एक ऊपर एक नीचे, ये 6 फेस हो गए। ठीक, अब इसको करने से पहले हम, ये आप समझ चुके होंगे क्यूब की कहानी। अब आप देखिए गॉस लॉ सिमेट्री मांगता है। अगर आपके पास सोचिए ये कोई एक सिलेंडर है, मान लीजिए इतना ही सिलेंडर है, और यहाँ पर एक चार्ज रखा है क्यू। ठीक है, और वैसे ही आपके पास ये एक हेमिस्फीयर है मान लीजिए, और यहाँ पे एक चार्ज रखा है क्यू। ठीक है, वैसे ही आपके पास एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है बच्चों, ये लग नहीं रहा स्क्वायर लेकिन है स्क्वायर। ठीक है, तो
इसकी साइड ए है और इसके सेंटर से यहाँ पे a/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा है q। ठीक है, तो आपसे कहा कि फ्लक्स बताइए। तो देखो अब आप सोचेंगे यार ये तो कवर ही नहीं है, तो देखो ना जब भी आप इसको निकालोगे तो देखो इसको आप कवर कर सकते हैं। कंप्लीटिंग फिगर करें अगर तो आप देखेंगे कि जितना नीचे था उतना ही आपने ऊपर भी जोड़ दिया ये वाला पार्ट। तो हमको ये पता है कि क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स होता है वो कितना होता है, वो होता है एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट। एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज का मतलब है कितना चार्ज बाउंड है भाई उसके अंदर, उसको ऊपर लिखो एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो। तो ऊपर कितना चार्ज है q, तो पहले का कितना हो जाएगा q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये फ्लक्स हो गया पहले का केस। ठीक, अब ये पूरे का है, अगर आप ध्यान दें ये पूरी बॉडी का फ्लक्स है, हमें सिर्फ इतना का चाहिए। तो बाय सिमेट्री आप इसको आधा कर दीजिए तो q/2 एप्सिलॉन नॉट नीचे हो जाएगा, q/2 एप्सिलॉन नॉट ऊपर हो जाएगा। ऊपर को रिमूव कर दो तो नीचे वाले पार्ट का फ्लक्स कितना होगा q/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिमेट्री होनी चाहिए, ये नहीं कि आप दो अलग अलग सरफेस पे सिमेट्री लगा दे रहे हो, समझ रहे। तो जैसे ये है, अब ये q चार्ज है, ठीक है, इसमें भी आप देखें सिमेट्री से एक हेमिस्फीयर ऊपर लगाए। ठीक है, तो इसमें भी यही कहानी हो रही है। टोटल फ्लक्स गॉस लॉ क्या कहते हैं, गॉस लॉ कहते हैं कि टोटल फ्लक्स ये होता है। तो एक ही चार्ज है तो ये हो जाएगा हमारा। तो लेकिन अगेन सिमेट्री हटाएं अगर तो आधा आधा हो जाएगा दोनों में डिस्ट्रीब्यूट, तो इसका इतना हो जाएगा और इसका भी इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिस्कस करो आप। अगर देखो बच्चों ये जो है ना अभी हमने देखा ये हमारा क्या है, ये हमारा एक स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कितने इस पे फेस हैं, 6 है, और आपने कितना फेस बना दिए हैं, आपने इसमें ध्यान से देखें एक फेस बना रखा है, एक ही फेस तो बना रखा है। अब इसको आप कंप्लीट अगर करें, अगर आप ध्यान से देखें ये हमारा, ये अगर हमारा क्यूब है तो आपको जो वहाँ दिया है वो कौन सा वाला दिया है, ये वाला फेस दिया, अगर आप ध्यान से देखें। ठीक है, क्योंकि सेंटर तक की डिस्टेंस a/2 होगी ना, पूरी हाइट a है क्यूब की। अगर आप इसको कंप्लीट ही करें तो कैसे करेंगे देखिए। ठीक है, गलत बन सकता है डायग्राम, थोड़ा सा आप इससे रिलेट करिए कि ये वाला हमारा a दिया है और आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की a/2 दे रखी है। ठीक, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करना चाहूँ, देखिए पहले इसको आप देखिए, ये बनाया मैंने, ये बनाया, ठीक है, ये बनाया, उसके बाद मैंने एक यहाँ से बनाया, इसको यहाँ कनेक्ट करा, एक यहाँ बनाया, इसको यहाँ कनेक्ट करा, इसको यहाँ कनेक्ट करा। देखो बड़ी तो परफेक्ट बन गया। अब आप देखिए ये क्या है, क्यूब है ना, आपको एक ही दिया है, हमने इसको कंप्लीट कर दिया। तो पूरे का फ्लक्स कितना होगा बच्चों, यहाँ पर तो क्यू है ना, पूरे का फ्लक्स कितना होगा q/एप्सिलॉन नॉट। और हमें निकालना कितने का है, एक फेस का। अभी अभी मैं आपको बताऊं कितने फेस होते हैं, 6, और आपको निकालना कितने का है, एक का। वही बात हो गई ना, 6 रुपये की, अगर 1 रुपये की 6 टॉफियाँ आ रही हैं तो 6 रुपये की कितनी आएंगी आप निकाल सकते हैं। अगर मैं कहूँ 6 रुपये की अगर 6 आम आ रहे हैं तो 1 रुपये का कितना है, तो निकाल सकते हैं। या आपको आपकी मैडमों ने नर्सरी क्लास में 5 तक तो बता ही दिया होगा, नर्सरी तो बहुत कम हो गया, 1/6 है q/एप्सिलॉन नॉट। क्लास 5 में हम करते हैं ना यूनिटरी मेथड। तो अगर 6 फेसों का फ्लक्स q/एप्सिलॉन नॉट होगा तो एक का क्या होगा, डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, सॉरी कंप्लीटिंग फिगर मेथड आप लगा सकते हो गॉस लॉ में। ठीक है, उसके बाद आप हटा दीजिए। समझ गए हैं यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं, अब क्यूब में चलते हैं, ओरिजिनली जो क्यूब की कहानी है। अच्छा जी, क्यूब में क्या है बच्चों, अगर आप क्यूब की तरफ रुख करें तो क्यूब हमारा ऐसा है कि जैसे यूँ तो हमने कर लिया कंप्लीटिंग वाला। अगर आपको क्यूब में क्या दिया रहेगा, जैसे कि पहला केस है व्हेन चार्ज एट सेंटर ऑफ क्यूब, ठीक है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। देखो ये मेरा एक क्यूब है, ये क्यूब बना लिया मैंने। ठीक, अब आपको सेंटर पे इसका एक चार्ज रख देना है। मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज क्यू है, ठीक है, साइड ए है इसकी। अच्छा एक बात मैं आपको बताना भूल गया, जो हमारा फ्लक्स होता है वो हमारे लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ज्योमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब आप अगर किसी गोले की जैसे रेडियस आर बढ़ा दोगे ना तो फ्लक्स नहीं बढ़ेगा, याद रखना इस बात। वो चार्ज पे डिपेंड करता है कि कितना चार्ज है। तो एक क्यू चार्ज है मान लीजिए, सेंटर पे चार्ज रखा है, आपसे पूछ रहा है कि टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो आपको पता है कि गॉस लॉ के अकॉर्डिंग टोटल फ्लक्स हो जाएगा
क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक ही चार्ज था, एल्जेब्रिक सम करना था तो एक का क्या करते, समझ रहे हैं। अब देखिए टोटल ये है। अब आपसे अगर पूछा जाएगा कि एक फेस की वजह से कितना फ्लक्स होगा, एक फेस, टोटल फेस कितने होते हैं बच्चों, 6 फेस होते हैं। और यहाँ पर जो चार्ज क्यू है ना, यहाँ पर जो कंसेप्ट आता है वो आता है कि आपने ये जो चार्ज है अच्छे से कवर हो रहा है नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे एक कंसेप्ट ये है, जैसे चार्ज है ना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको कवर करनी है अच्छे से, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों तरफ से क्यूब ने 3D में बांध रखी है। फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। टोटल फेस की वजह से कितना हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस की वजह से कितना हो जाएगा, मैं इसको 5 लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा क्यू ओवर, हम उसको 6 से डिवाइड कर देंगे, जो कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला। अगर आपसे क्वेश्चन में ये आ जाए, इसी क्वेश्चन में ये आ जाए क्या, कि आप एक कॉर्नर की वजह से निकालिए, ठीक है। अगर आप एक कॉर्नर की वजह से निकालिए तो अभी मैंने आपको बताया था कितने वर्टिसेस होते हैं, 8 होते हैं। तो अगर एक की वजह से निकालोगे, तो अगर एक वर्टेक्स की वजह से निकालोगे, वर्टिसेस की वजह से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, क्यू ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट। ये कब है, जब चार्ज बिल्कुल बीचों बीच में है, सेंटर पे है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि चार्ज आपका सेंटर पे ना हो, वहाँ पर आप फंस जाएंगे, समझ रहे हैं। तो ये तो पहला केस था, वर्टेक्स हो गया। और क्या कंडीशन बन सकती है, हाँ ठीक है, इतने ही बनेंगे, समझ गए। अब अगला चलते हैं इसमें। जब हमारा जो चार्ज है, इसी पे चलते हैं। अगर हमारा चार्ज यहाँ ना होके कहाँ हो जाए, एट वन कॉर्नर पे, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका क्यूब है, अलग अलग केस है बच्चों। अब इस क्यूब को ढकने के लिए आपको, इस चार्ज को ढकने के लिए आपको अलग अलग कंडीशन लगानी पड़ेंगी। कैसे, देखो। अब मैं इसको इसीलिए कह रहा हूँ, आपको लाइव दिखाऊंगा एक बार ज़रूर। मैंने आपसे वादा किया है 1 हफ्ते के अंदर मैं आपको क्यूब लेके, आज मिला नहीं, मैं बहुत ढूंढा, मैंने 31 भी था आज, इसलिए नहीं मिल पाया। ये है हमारा। अब इसको आपको चाहिए, देखो टोटल फ्लक्स, यहाँ पे चार्ज क्यू है ना, अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहाँ भी निकलेंगी, यहाँ भी निकलेंगी। इस साइड से तो इसने घेर रखी हैं, लेकिन इनको भी तो घेरना पड़ेगा ना, जो यहाँ से लेके यहाँ तक हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बगल में एक क्यूब रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। एक क्यूब इधर, तो इधर वाली घिर जाएंगी, एक ऊपर से रखना पड़ेगा, 3 हो गए, एक इधर से रखना पड़ेगा। तो टोटल कितने क्यूब चाहिए, 4 चाहिए। अगर मैं आपसे टोटल फ्लक्स पूछूं तो चारों क्यूब अगर घेर लेंगे तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये क्यू कैपिटल कर लीजिए, ठीक हो गया। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि ईच क्यूब कितने करेंगे, ठीक है, तो 5 ईच क्यूब कितने करेंगे, 1/8 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्योंकि ना इस कॉर्नर को क्यूब करने के लिए 4 आपने ढूंढे, 1 2 3 4 इसके ऊपर भी आएंगे। अभी आप विजुलाइज करिए इसको। जैसे आपका ये चार्ज है, मान लीजिए ये चार्ज है, ठीक है। एक तो इधर से घेरेगा इसको, ठीक है, एक इधर से घेरेगा, 2 हो गए, एक इधर से घेरेगा, 3 हो गए, एक इधर से घेरेगा, 4 हो गए। एक इसके ऊपर से भी आएंगे ना 4, नहीं तो ऊपर से भी तो लाइनें निकल जाएंगी। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो एक क्यूब से कितना निकलेगा, 1/8 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आपसे अगर ये पूछा जाएगा इसमें कि कितना फ्लक्स होगा एक क्यूब का, तो 1/8 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। यहाँ तक आगे चलें, चलिए। बिगर क्यूब अगर आपसे पूछा जाएगा कि फेस की वजह से बताइए, तो कितने फेस होते हैं, 6। तो फेस का तो उतना ही रहेगा बच्चों, 5 फेस जो हो जाएगा। फेस कितनी होती हैं, 6, तो 1/6 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फेस का जनरली चेंज नहीं होता है, फेस का वही रहता है, ठीक है। अगर आपसे ईच क्यूब के फेस का पूछ दिया जाए, जितने सारे क्यूब हैं ईच फेस का पूछ जाए, तो एक तरफ में कितने लोगों ने घेरा है, 4। तो हम क्या कर देंगे, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब इसको मैं आपको अगर डायग्राम के हिसाब से बताऊंगा तो आप ज़्यादा समझेंगे। अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको ज़रूर समझाऊंगा अगली बार दोबारा। तो आप ये समझिए कि इसको घेरने के लिए हमें 4 क्यूब नीचे चाहिए, 4 ऊपर चाहिए। 3D फिगर है ना, तो इसको ऐसे लाइव नहीं हो पाएगा। तो वैसे फेस से तो 6 ही जाएंगे ना, 6 फेस होती है, तो 6 फेस हमको इसको ढकने के लिए चाहिए। तो इसलिए एक अगर ईच क्यूब से पूछेगा, ईच क्यूब के ईच फेस से, ठीक है, तब ये इतना होगा। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलें, ठीक है। ईच फेस ऑफ ईच क्यूब। अगला कंडीशन इसमें ये है, मैं सारी कंडीशन बता रहा हूँ ताकि आप कम से कम रिजल्ट तो याद करें। व्हेन चार्ज एट वन ऑफ द एज, अगर आप क्या है, अगली कंडीशन बच्चों ये है कि जैसे ये है हमारा क्यूब है,
अब आपने क्या किया कि चार्ज को कहाँ पे रख दिया, किसी एच पे रख दिया, मतलब मान लो यहाँ पे रख दिया। जब आप यहाँ पे रख दोगे फिर अगेन आपसे फाई टोटल पूछेंगे। अगर एक क्यू है, इसको कवर करना है आपने। कवर क्यों करना है? क्योंकि हमें ना गॉस लॉ लगाना है क्लोज सरफेस पे, तो आपको इसको 3D विजुलाइज करना है कि मैं कितने से उसको कवर कर सकता हूँ। उतने क्यूब लाने पड़ेंगे, उसी हिसाब से कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। अब देखो इसको कितने क्यूब कवर करेंगे। अब ये एक एच पे है ना, अभी तक कहाँ पे थी, अभी तक एक वर्टेक्स पे थी, तो हमें कितने चाहिए थे, 8 चाहिए थे। अब हमें 8 नहीं चाहिए होंगे, एक ऐसे 4 ही ढक देंगे इसको। देखो अगर यहाँ पर है ना, एक यहाँ से लग जाएगा क्यूब इसमें ऐसे ही, ठीक है, ऐसे करके एक क्यूब इधर से लग जाएगा, एक ऊपर से लग जाएगा, एक यहाँ से लग जाएगा, तो टोटल कितने चाहिए, 4। तो 5 ईच क्यूब कितना हो जाएगा, 5 ईच क्यूब हो जाएगा 1/4 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 5 फेस तो वही रहेगा अगेन, 5 फेस 6 फेस होंगे, चाहे आप 10 से ढको, 1/6 ही हो जाएगा। ठीक, अगर आपसे कहेगा कि 5 फेस निकालो लेकिन ड्यू टू 1 क्यूब निकालो, एक क्यूब की वजह से, 5 टोटल है, ये 5 फेस का टोटल है, जैसे यहाँ पे था ना ये 5 फेस टोटल था, और यहाँ एक का पूछेगा तो आपने इसको 4 से डिवाइड किया। वैसे यहाँ पे भी अगर एक से पूछेगा 5 फेस ड्यू टू 1, तो 5 फेस 1 क्यूब से निकाल पूछेगा तो आप जानते ही हैं 4 से डिवाइड कर दो, इजीली आप निकाल पाओगे। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो ये हमारे रिजल्ट हो गए। एक और है इसमें लास्ट केस, अगर आपका जो चार्ज है वो कहाँ पर हो, वो फेस पे ही आ गया, जैसे ये है। ठीक है, आप इसको बच्चों समझने की कोशिश करना, समझ रहे हैं? अब ये टॉपिक में मिस नहीं कर सकता था क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं कह रहा हूँ आपसे बार बार कि समझाऊंगा इसको दोबारा। देखो मान लो आपका जो चार्ज है ना वो यहाँ पे है, ये फेस है, कोई भी फेस है, यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी। यहाँ पे मान लो क्यू हो गया, तो आपसे अगर 5 टोटल पूछे तो 5 टोटल कितना हो जाएगा, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये तो आप समझ गए होंगे अभी तक। अगर आपसे पूछे इसको कितने क्यूब चाहिए ढकने को, अब आप बताइए। अब ये करेक्ट यहाँ पे है, अगर यहाँ से आप दूसरा एक क्यूब ले आएंगे, यहाँ से एक दूसरा क्यूब ले आएंगे ऐसे, ठीक है, गलत बन गया। अगर आप एक यहाँ से दूसरा क्यूब ले आएंगे ऐसे, ठीक है, ये तो क्या होगा, ये इसको कंप्लीटली ढक देगा। देखो एक ही क्यूब से ढक देगा, मतलब टोटल क्यूब कितने हो गए, 2। इसको अगर आप चिपकाओगे ना, इससे आप क्लियरली विजुलाइजेशन ले सकते हैं। इसको चिपकाओगे तो कितने, 2 क्यूब चाहिए, तो 5 जो हमारा ईच क्यूब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/2 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आपसे ईच क्यूब का ही पूछेगा, आपसे टोटल पूछेगा ही नहीं, हो याद रखना। फेस का तो वही कहानी है, लेकिन फेस में आप ध्यान रखना, एक तो ये है ना, तो ये वाले फेस में इसको छोड़ के बचे कितने, 5 ही फेस बचे, क्योंकि चार्ज तो इसी में है ना। फ्लक्स कितनों से जाएगा, 4 से तो जाएगा, ध्यान से देखिए। और केसों में फ्लक्स तो यहाँ पे था तो 6 से जाएगा, जो फ्लक्स लाइनें हैं सारी 6 फेसों से जाएगी, लेकिन यहाँ पर अगर वो फेस में ही आ जाएगा तो 5 फेस क्या हो जाएगा, 5 फेस हो जाएगा 1/5 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और अगर आपसे कहेगा 5 ईच फेस बताइए, ईच फेस ऑफ ईच क्यूब, तो आपको फिर अगेन 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे 4 केस थे। एक बार जल्दी से समराइज करते हैं। पहला केस ये था, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को, और ये सब यूट्यूब और हर जगह मिल जाएगा आपको। ठीक है, 6 फेस थे तो एक फेस का कंट्रीब्यूशन इतना, 8 वर्टेक्स थे, एक वर्टेक्स का या एक कॉर्नर का इतना, टोटल इतना। जब हमारी कहानी ये है कि चार्ज हमारा कहाँ पे हो, एक कॉर्नर पे हो, तो एक कॉर्नर पे कवर करने के लिए अगर आप रट्टा मारते हो तो जैसे रट्टा मार लो, नहीं तो समझिए इसको 8 कॉर्नर चाहिए। देखो अगर एक पे होगा ना, जैसे मान लो ये एक पहला क्यूब है, ये क्यूब 1 है, आप एक दूसरा लाओगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसको ढकने के लिए, फिर इसके ऊपर को भी तो लाइनें निकलेंगी, तो 4 पे ऊपर से भी लाओगे इसके, तो 8 हो गए ना। तो 8 कवर करने को लाओगे तो ईच का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन फेस की तो कहानी वही है ना, कितने फेसों से निकलेगा, 6 फेसों से निकलेगा फ्लक्स, तो जितने फेसों से निकलेगा उतने का आपने डिवाइड कर दिया। फ्लक्स में कोई दिक्कत नहीं। अगर ईच फेस ऑफ ईच क्यूब कह देगा तब हमको 4 का डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, दूसरा था कि अगर एच पे होगा, जैसे अगर कोई एच पे होगा चार्ज तो टोटल तो इतना ही होगा, लेकिन फिर इसको कवर करने के लिए 1, 2, 3, 4 ही से हो जाएगा, क्योंकि एच जो है ना वो बीच में आ जाएगी। आप समझिए, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा बाद में, आप समझ जाएंगे वहाँ से। तो फिर 4 है तो 4 से डिवाइड कर दोगे। फेस का तो अगेन वही है। अगेन यहाँ पे देखोगे, जब फेस पे रख दिया तो फेस में रख दिया, तो एक फेस पे तो आपने चार्ज ही रखा है ना, तो फ्लक्स कितने से जाएगा, बाकी 5 से जाएगा, तो इसका ये हो गया।
फेस पे रखा है तो 2 क्यूब से आप उसको कवर कर सकते हो, तो जब 2 क्यूब से आप उसको कवर करोगे तो फ्लक्स 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और अगर हर फेस से आपको, हर क्यूब के हर फेस से फ्लक्स निकालने को आएगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप इजीली ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बच्चों शायद ही आपने ये करा होगा, आज तक करा होगा तो अच्छी बात है, मैं अगर आपको समझा पाया ज़रा सा भी, ठीक है। तो मैं इसका एक डाइस लेके आऊँगा आपके पास, क्यूब लेके आऊँगा, मेरे को कम से कम 4-5 क्यूब तो लाने ही पड़ेंगे, तो थोड़ा खर्चा भी है। क्यूब लाऊँगा, उसके बाद आपको कोशिश करूँगा ये सब दिखाने की, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। जैसे अब है हमारा ये वाला, ये क्वेश्चन है, ये यहाँ पे चार्ज क्यूब, एक यहाँ पे जो हमारा एक क्यू है, चार्ज है वो क्यू है, और ये 5 सेंटीमीटर है। जनरली ये 5 ही होगी, क्योंकि जैसे हमारा एक क्यूब है ना, ये क्यूब है हमारा, ये क्यूब है, जैसे आप ध्यान दो इसमें, तो यहाँ पे अगर वो रखा है तो टोटल जो ये हाइट है ये तो ए होगी ना, तो यहाँ तक आधी होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, a/2 होनी चाहिए। तो इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाइव इक्वल टू कितने होते हैं टोटल, अभी आपने देखा था टोटल 8 होते हैं, अभी तो हमने निकाला था, कितने होंगे बताओ, सोचो ज़रा, टोटल कितने होते हैं, 8 वर्टेक्स होते हैं। तो अगर एक का निकालेंगे तो अभी हमने क्या निकाला था, टोटल में 8, कॉर्नर में 8 का डिवाइड किया था, लेकिन जब फेस की बारी आएगी, आपको तो एक ही फेस दिया है ना, तो एक फेस की वजह से क्या हो जाएगा, 1/6 टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो आप इजीली निकाल सकते हैं इसको। तो इसमें आप क्या करेंगे, 1/6 टाइम Q/ε0, ठीक है। जेई में आया था, अगर आप यकीन नहीं करते हो तो। अगला क्वेश्चन, अगला टाइप, अब हम लगाते हैं सारी कहानी कोन पे, ठीक है। समझ गए होंगे यहाँ तक क्यूब पे। मान लीजिए बच्चों एक कोन है, ठीक है। अब इस कोन में अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं वो ऐसे हैं, यूनिफॉर्म फील्ड है। मैंने आपसे पहले कहा यूनिफॉर्म फील्ड का अगर आपसे कोई फ्लक्स पूछेगा, आंख बंद करके 0 मार देना, ठीक है। क्यों, अभी हम डिस्कस कर लेंगे। देखो अब इसमें यूनिफॉर्म फील्ड है, ई जो है वो यूनिफॉर्म है, आपको दिख भी रहा है। तो जो कोन है आपका, इस कोन की वजह से फ्लक्स क्या होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये कोन है ना, इस कोन के अगर रेडियस, अगर आप इसको बनाएं, मान लीजिए इसकी रेडियस क्या है, आर है, यहाँ से लेके यहाँ तक आर रेडियस है। तो आपसे पूछा कि कितना इसका फ्लक्स है। देखो ये फाई एंटर कर रहा है, ये फाई जा रहा है, ठीक है। तो फाई एंटरिंग और फाई लीविंग में आप देख सकते हो, जो फाई एंटर है, फ्लक्स तो आपका यही होगा ना, फाई इक्वल टू ई इंटू ए। पहले आप फ्लक्स देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो आप ये देख सकते हैं कि ई ए क्या होगा, यहाँ पे ए होगा, ये पूरा सर्कल। तो सर्कल की अगर आप वो देखोगे, इसमें तो आर है, समझ रहे हैं। तो जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस सर्कल का हमारा जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा पूरा, इसमें हम जो एरिया निकालेंगे इस वाले पार्ट का, पूरे का निकलेगा ना एरिया, तो खाली सर्कल का थोड़ी निकलेगा। तो आप इसको अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें, सेंटर से अगर इसको देखें, कहाँ से, इस सरफेस से, ठीक। तो ये डिस्टेंस आर है और यहाँ से ये आर है, तो टोटल रेडियस कितनी हो गई, 2r हो गई। अगर इसकी हाइट कितनी है, h है, तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस कितना हो गया, 2r हो गया, इंटू h हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, EHR, ये तो हमारा फ्लक्स होगा। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, तो D अगर लोगे तो इस साइड निकलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -EHR। तो -EHR तो जा रहा है और यहाँ से -EHR निकल रहा है, -EHR आ रहा है और EHR जा रहा है, तो टोटल फ्लक्स तो 0 ही हुआ ना, समझ रहे हैं ना, टोटल 0 हुआ। लेकिन आपसे अगर कोई पूछेगा कि यहाँ का फ्लक्स क्या होगा, ऐसे कुछ दे देगा, φ2 कितना होगा, तो EHR होगा। कैसे होगा, ये हमने निकाल दिया। अब इसी में आप ध्यान से देखिए, अगर आपसे देखो, अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसमें जो आपका टोटल कितना है, फाई टोटल दोनों को ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना दे आपको, ठीक है, जनरली आपको क्या दे केस, मैं एक केस बनाता हूँ आपके लिए दोबारा। मान लीजिए आपको ये एक कोन दिया, ठीक है, और यहाँ पर एक हमने चार्ज रख दिया, क्यों, ठीक। अब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है बच्चों, वो कैसे निकलेंगी, हमने इसको क्लोज करना है, आप ये समझ रहे होंगे, वो ऐसे निकलेंगे इस फ्लक्स से, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए, मैं यहाँ पर कोई डेरिवेशन नहीं करूँगा, मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, डेरिवेशन के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, आप उसमें जाइए। अब आपसे जो ये चार्ज वर्टेक्स पे रख दिया किसी कोन का और आपसे पूछा कि फ्लक्स बताओ, तो उसका मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप चाहे तो डेरिवेशन वहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका जो
कोन का फॉर्मूला होता है वो होता है Q बाई टू एप्सिलॉन नॉट, Q बाई टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें, ये अगर मेरा कोन है, ठीक है, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा थीटा है। ठीक है, और इसकी हाइट हमारी h है, और ये जो हमारा बेस है इसका r है। ठीक, तो ये थीटा है, तो ये आपका कोन का हो गया। अगर आप देखें, जो चार्ज एट वर्टेक्स ऑफ कोन है वो बिल्कुल वैसे ही लगेगा अगर आप कहें कि ये मेरी भैया एक डिस्क है और डिस्क के बिल्कुल एक्सिस पे आपने चार्ज रख दिया है q। तो अगर इसको आप थोड़ा मिलाएं तो ये भी इसी की जैसे लगेगा। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर किसी कोन के वर्टेक्स पे हमने कोई q चार्ज रखा है, इसका मतलब है कि आपने कोई डिस्क के एक्सिस पे कोई चार्ज q रख दिया है। इन दोनों का जो फ्लक्स होगा वो एक ही होगा, बस अंतर क्या है इसमें, इसको हमने ओपन कर दिया है टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस। अब वही अगर इसकी जो ये वाली डिस्टेंस x है बच्चों, इसकी r है, तो आप कॉस थीटा इस पे लगा लीजिए। तो कॉस थीटा हो जाएगा आपका x ओवर अंडरूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद कर लो, ये आ जाएगा। तो आपसे अगर कभी भी इसका पूछा जाएगा कि कोई कोन है, उसका आपको फ्लक्स निकालना है और वर्टेक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया है तो कितना होगा, तो ये उसका फॉर्मूला रहा। और यही फॉर्मूला अलग हमने डिस्क के लिए भी ब्रेक कर दिया। तो डिस्क के लिए ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अगर आप इसका डेरिवेशन देखना चाहते हैं तो डेरिवेशन प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें लास्ट में जेई करके बनी होगी, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इतना बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, ये हमारी डिस्क है और ये हमारी इसकी एक्सिस है। तो आप अगर इसको घुमा के देखें तो इसी के जैसा दिखता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं। अगर आप सिलेंडर की बात करें, मे बी सिलेंडर में भी हो सकता है, तो अगेन वही सिलेंडर की कहानी भी वही है। मान लीजिए कोई सिलेंडर है, ठीक है, फिर मैं कहूँगा फाई टोटल जीरो होगा, फाई टोटल जीरो होगा। इसमें हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें डाल दी हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें यूनिफॉर्म, अभी मैं फ़िलहाल यूनिफॉर्म केस कर रहा हूँ। केस 1 हमारा क्या है, यूनिफॉर्म लाइनें डाल दी हैं। तो आपसे पूछा तो आप क्या कहेंगे, फाई टोटल हमारी जीरो हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो फाई कर्व सरफेस है, अगर आप देखें फाई कर्व सरफेस है प्लस फाई जो फ्लैट सरफेस है उसका जीरो होगा। तो इसका मतलब ये है कि इक्वल अपोजिट होगा। मैं पहले ही उसमें बता चुका हूँ आपको, कोन में जितनी आएंगी उतनी जाएंगी। क्लियर है ना। तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है। अगर आप कोई एरिया वेक्टर लेते हो तो उसकी डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों इस साइड है, और यहीं पर अगर आप कोई एरिया वेक्टर लेते हो तो उसकी इधर होगी। तो खुद ही दिख रहा है ना कि भैया यहाँ पर अपोजिट हो जाएगी, यहाँ पे इक्वल हो जाएगी। अगर आप कोई यहाँ पर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है, जितने सरफेस उतनी लेनी पड़ेगी आपको अलग अलग सरफेस पे। ये DA3 हो जाएगा, इसका एंगल कितना है 90 है। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आप इस साइड को लेते हैं और इसका जो DA है वो नीचे को है DA4, तो यहाँ पे भी थीटा क्या हो गया 90 हो गया। तो cos 90 में आपको पता ही है EA cos थीटा होता है, cos 90 तो जीरो, थीटा जब भी 90 होगा तो आंसर कितना आएगा जीरो। तो इसका और इसका तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो जितनी लाइनें आएंगी उतनी जाएंगी, सिंपल सी बात है। तो टोटल इसलिए हमेशा जीरो होगा यूनिफॉर्म फील्ड में। ठीक है, तो फाई कर्व इक्वल टू फाई फ्लैट, और जब आप इसको निकालेंगे तो यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल फ्लक्स जो होगा हमारा, अगर इसके वहाँ फाई 1 है, इसका फाई 2 है, इसका फाई 3 है, इसका फाई 4 है, तो फाई 3 फाई 4 तो ऑलरेडी जीरो हो गए। तो टोटल फ्लक्स में फाई 1 प्लस फाई 2 हमारे जीरो हो जाएंगे, तो इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे। ठीक, अब आप हो गए कि इसको निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो आप इसमें वही अगेन यहाँ पर अगर आपको पूछेगा तो फाई 1 इक्वल टू आप क्या कह सकते हैं ई। ठीक है, ई इंटू एरिया, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा A1 कॉस थीटा। तो जैसे आप कॉस थीटा लेंगे तो EA कॉस 1 हो जाएगा। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका जो एरिया हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा आपका, टोटल लीजिए पूरा वही H2R लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो सिमिलरली उस पर भी लगा लीजिए, तो उसका भी यही आ जाएगा। तो यूनिफॉर्म में इक्वल लाइन आएंगी जाएंगे तो कैंसिल आउट कर देती हैं, आप ये समझ चुके होंगे। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है कि ये आपका एक
सिलेंडर है, आपको दिख ही रहा होगा। सिलेंडर के बाद आप देखिए इसमें मैंने एक कोन डाल देता हूँ, ठीक है। और एक ऐसे डाल देता हूँ, तो आप समझिए कि एक कोन ये है, इसमें ये वाला एक कोन है और एक कोन इसमें ये वाला है। ये दो कोन हो गए। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, एक कोन ये है आप इसमें पूरा, ठीक है। एक कोन आपका ये वाला है डमरू जैसा, ठीक है। और आपने यहाँ पर एक चार्ज रखा है Q। क्लियर है बच्चों? ये एंगल मैं आपको बता दूं, ये जो एंगल है ये थीटा है और ये भी थीटा है, ठीक। और सिमिलरली यहाँ पे ये भी थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा अगर दिया भी नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें टोटल फ्लक्स निकालिए, ठीक है। अच्छा, कुछ और चीज़ें भी बता देता हूँ। इसमें जो ये हाइट है ये दे रखी है आपको 2√3, ठीक है, वेल नोन क्वेश्चन है। और जो इसका जो रेडियस है ये 1 मीटर दिया है। तो आप इसमें 1 मिनट ट्राई करके इसमें फ्लक्स निकाल के दिखाइए। दो मिनट है आपके लिए, आप एक बार दिमाग लगाइए। अभी तक जितने हमने फॉर्मूले लगाए उनसे हो जाएगा। आई होप आपने कर लिया होगा। अब देखिए इसको अगर आप विजुलाइज करिए, इस सरफेस में आपको कर्व सरफेस जो फ्लक्स निकालना था। अच्छा, मैं चार्ज क्यू की वैल्यू नहीं बताई तो क्यू के टर्म में निकाल लेते। क्यू की जो वैल्यू है वैसे वो ये है, क्यू की वैल्यू है आपकी 100 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। आपसे कह रहा है कि जो फ्लक्स निकालना है वो निकालना था इस कर्व सरफेस, ये नहीं बताया मैंने, गलती हो गई मेरे से। इस कर्व सरफेस के अक्रॉस निकालना है, जो ये कर्व सरफेस है, ठीक है। अब देखिए जो आपका बच्चों अभी हमने देखा कि अगर कोई कोन है, जैसे कोई कोन है और इस कोन के अगर यहाँ पर कोई चार्ज Q रखा है तो उसका जो फ्लक्स होता है वो कितना होता है, Q/2ε0 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। अब आप देखिए आपको फाई कर्व सरफेस पे निकालना है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे टोटल कितना होगा, पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा, ठीक। तो फाई टोटल जो होगा, टोटल जो फ्लक्स होगा हमारा यहाँ पे, क्योंकि सरफेस तो क्लोज ही है, वो होगा फाई कर्व, ठीक है। और कोन कितने हैं, कोन है आपके 2 प्लस 2 फाई कोन, ठीक है। तो यहाँ से जब आप 2 कोन को उधर ले जाओगे तो आपको क्या निकल जाएगा, फाई कर्व, ठीक है। आपको कर्व ही निकालना है। तो टोटल तो क्या है, अगर टोटल सरफेस ये है, ये Q है, तो ये बड़ा Q है, Q/ε0 माइनस 2 टाइम फाई कोन मतलब Q/2ε0 1 माइनस कॉस थीटा है, ठीक है। अब कॉस थीटा की वैल्यू आप अभी ऐसे ही रहने दो, कॉस थीटा इक्वल टू ये आपका हो गया, ठीक। इसको आप जब सॉल्व करेंगे इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये बड़ा Q है, बड़ा Q है, तो Q/ε0 माइनस Q/ε0 माइनस माइनस प्लस हो गया Q/ε0 कॉस थीटा, इससे ये कैंसिल हो गए। तो फाई जो कर्व आया हमारा वो कितना आ गया, Q/ε0 कॉस थीटा, ठीक है। अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, अगर ये 2√3 होगा तो इतना जो पार्ट है इसका ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ये 1 है तो ऊपर भी 1 ही होगा। तो यहाँ पर आप क्या लगा लीजिए, टेन थीटा लगा के देख लीजिए। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू लगाए तो 1/√3, तो थीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो 30 यहाँ पर रख लीजिए, Q/ε0 कॉस ऑफ 30, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, इजीली कर सकते थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक थोड़ा आप अटैम्प्ट करिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो ये है, अच्छा डिस्क का केस मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे कोई ये डिस्क है, ठीक है, इस डिस्क के यहाँ पे कोई चार्ज क्यू है एक्स डिस्टेंस पे, और ये डिस्टेंस इसकी रेडियस आर है, ठीक है। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है कोन जैसा बनता है, तो इसका जो हमारा फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा लगाएंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बेस एक्स ओवर रूट, इसका ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स ओवर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कोन के केस में क्या करना है आपको, ठीक है, कोन के केस में क्या करना है बच्चों आपको कि कॉस थीटा रखना है वहाँ पे, ठीक है। तो हो सकता है कभी कभी सिलेंडर में भी ये लगाना पड़े, लेकिन ना मुश्किल है क्योंकि कोन में ही आपको ये डिफाइन होंगे ना अच्छे से। अच्छा, अगला एक क्वेश्चन है आपके लिए सेम, वो ये है कि एक लाइन चार्ज है ये प्लस 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 लैम्डा लाइन चार्ज है, तो आपसे कहा कि इसका फ्लक्स निकालिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखो जो फ्लक्स होगा इसको हमें घेरना पड़ेगा, ठीक है, आपको घेरना है यहाँ पे, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इधर को भी निकल रही है, इधर को भी निकल रही है, इधर भी निकल रही है, इधर भी निकल रही है, ऐसे निकल रही है ना, और हो सकता है ऊपर को भी निकल रही हो और नीचे को भी, यहाँ से ऊपर को भी और यहाँ से नीचे को भी निकल रही हो ऐसे, तो आप इसको घेर दीजिए कोन्स एक सिलेंडर से, ये हो गया। अब जो फाई टोटल होगा, फाई टोटल वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 बेस प्लस 5 वॉल, इसकी जो 2 वॉल हैं उसकी वजह से, ठीक। अब देखो बेस में चाहे इधर हो, देखो इधर को निकल रही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अभी मैंने आपको बताई थी ई इधर को निकल रही है, डी ए की तो डायरेक्शन ऊपर ही को होगी ना, थीटा तो इधर 90, इधर भी 90 दिखेगा आपको, इधर भी 90 दिखेगा, तो इसका मतलब है बेस वाला तो उड़ गया, तो जो 5 टोटल होगा वही 5 वॉल होगी, क्लियर है। अब देखो 5 वॉल में आप एज ए टोटल निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, समझ रहे। तो 5 वॉल अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, ई डॉट ए लगाइए पहले, ठीक है, ई डॉट ए लगा दीजिए, ये 5 हो जाएगा, क्योंकि एक वॉल का पूछा था, अगर क्वेश्चन बताऊँ आपको उसमें आता है फाइंड फ्लक्स ड्यू टू 1 वॉल, ठीक है। तो एक वॉल से ये हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर डिस्टेंस ये आर है, आर और इनटू ए, एरिया कितना हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एल, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और वैसे भी अगर बताऊँ अगर इसमें लैम्डा चार्ज है तो क्यू होगा, आपको इतना काम धाम नहीं करना था, सीधा गॉस लॉ लगा के कहना था क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दो मेथड होगी, मैं इसलिए करा रहा हूँ कि एग्जाम में आपकी क्लियरिटी बनी रहे, ठीक। एक बार जेई में सेम क्वेश्चन आया था, जेई में क्या आया था बच्चों देखो, ठीक है, स्पेयर का भी केस डिस्कस करेंगे। तो जेई में ऐसा आया था एक क्वेश्चन की, अब इतने आसान क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, ये बी था, ये ए था और ये सी था, तो इसमें ये कहा था कि बी के अक्रॉस फ्लक्स 5V है, ए के अक्रॉस 5A है, सी के अक्रॉस 5C है, तो ए बी सी में रिलेशन बताओ। तो सिंपल सी बात है, अगर इसके अंदर कहा था कि यहाँ पे टोटल चार्ज क्यू है, ठीक, तो मैं आपसे कह रहा हूँ 5 टोटल कितना हो जाएगा, अरे 5 टोटल हो जाएगा 5 क्यू ओवर 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3 हो जाएगा। अरे ए बी सी यहाँ पर, तो ए बी सी कर लीजिए ना, ए बी सी, ठीक है, ये हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, समझ रहे हैं, और ये हो जाएगा 5A प्लस 5B प्लस 5C, ठीक है। अब इन दोनों, इन सब में रिलेशन बताना था आपको, ठीक है। तो जब आप इसका रिलेशन बताएंगे इस क्यू चार्ज से, तो देखिए ये इसके बेस सरफेस पे है, तो बेस सरफेस पे है, तो यहाँ पर अब देखो क्यू का जो फील्ड होगा इसके लिए भी इधर को होगा और इधर को भी होगा, तो यहाँ पर अब 0 नहीं होगा, तो 5A और 5C बराबर हो जाएंगे, जितना 5A होगा उतना ही 5C हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई से बाहर को और DA की भी डायरेक्शन बाहर को, सिमिलरली ई की डायरेक्शन यहाँ भी और DA की डायरेक्शन यहाँ भी बाहर को, दोनों सेम हो जाएंगे ना। तो ये हो जाएगा 5A अगर बराबर होंगे तो मैं इसको 2 कर लेता हूँ, 2 प्लस 5B इक्वल टू ये, और यहाँ से 5B इक्वल टू क्या आ जाएगा, यही पूछा था उन्होंने एक बार, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 ठीक है, आप देख सकते हो जेई में आया था एक बार ये भी। तो ये हमारे जो बच्चों अभी तक चल रहा है वो क्या चल गया, हमने अभी तक कोन डिस्कस कर लिया, ठीक है। दूसरा हमने इसके बाद सिलेंडर और सर्कल ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे, ठीक है, और हम डिस्कस करते हैं स्पेयर को। चलिए स्पेयर पे चलते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए आपका कोई फिर अगेन ऐसी एक
सरफेस दिया है, स्फीयर दिया है, मान लो कोई ये क्लोज सरफेस है, यहाँ पर क्यू चार्ज रख दिया, आपसे कहा फ्लक्स निकालो, तो बहुत बड़ी बात नहीं है फ्लक्स निकालने में। आप क्या करोगे, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब अगर कोई हेमिस्फीयर दिया है, मान लो, अभी मैंने आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर तो करा ही दिया, वैसे इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर या कंप्लीटिंग क्यूब कैसे करते हैं, जैसे ये है, यहाँ पे चार्ज क्यू रखा है, तो आप क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। गॉस लॉ तभी लगेगा जब ये पूरा कंप्लीट होगा, एक सिमेट्री होगी, क्लोज सरफेस होगा, क्लोज नहीं था, अब हमने इसको क्लोज कर दिया, तो फ्लक्स हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऊपर वाले पार्ट का हो जाएगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और नीचे वाले पार्ट का हो जाएगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कहानी तब मज़ेदार होगी जैसे मान लो ये आपका हेमिस्फीयर है, ठीक है, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बच्चों, ऐसे लग गया, अभी चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है, तब इसका आप कैसे निकालोगे, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर वही करेंगे, फाई इक्वल टू ई डी एस लगा लो, ठीक है। कोई भी यहाँ पर अगर एलिमेंट लेते हैं आप, जो डी एस की वैल्यू होगी वो तो नीचे को होगी ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और ई ऊपर को है, ठीक है। तो एंगल कितना हो गया, ई डी एस कॉस 180, ठीक है, कॉस 180 -1, तो -1 बाहर आ गया, ई डी एस, और ई यूनिफॉर्म है तो माइनस ई हो गया, और जो डी एस है उसका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। टोटल तो जीरो ही होगा, बस मैं यहाँ पर एंट्रिंग बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अगर यहाँ पर पूछता है, टोटल पूछता है तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जितना आया है उतना जाएगा भी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी भी आएंगी तुम्हारी उतनी चले जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इसी को थोड़ा और आगे ले जाते हैं थोड़ा, ठीक है। मान लीजिए कोई तुम्हारे पास एक सरफेस ऐसे है, ये हेमिस्फीयर है, ठीक है, और दूसरा मैं ऐसे अगर रख लेता हूँ इसको, आप अंडे को काट के देखिएगा एक बार, हेमिस्फीयर जैसा मैंने ऐसे रख दिया मान के चलो। तो अब इसमें हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे है बच्चों, वो ये है, देखो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें फ्लक्स निकालो। अगेन देखो कितने सरफेस है, एक सरफेस ये हो गया इस साइड वाला, एक सरफेस ये वाला हो गया, एक सरफेस बेस का हो गया। तो इसके अक्रॉस निकालेंगे तो ई की डायरेक्शन इधर है, डी ए की डायरेक्शन किस साइड हो जाएगी, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये डी ए इधर को हो जाएगा इसके लिए, और इसके लिए जो डी ए होगा वो तो इधर ही रहेगा, इसके लिए जो डी ए होगा ऊपर बाहर को हो जाएगा, ठीक है, ऊपर को नहीं होगा बाहर को होगा, क्लियर। अब यहाँ पे लगाएंगे जब हम, तो यहाँ पर जब हम लगाएंगे क्या हो जाएगा, ई डॉट ए कॉस थीटा, तो डायरेक्ट आप समझ ही होंगे 180 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर लगाएं तो ई ए कॉस 0 हो जाएगा, और यहाँ पे लगाएं तो ई ए कॉस 90 हो जाएगा, ठीक है। तो ई ए कॉस 180 होगा तो 180 -1, तो इधर क्या हो जाएगा, ई डॉट ए हो जाएगा, इस साइड क्या हो जाएगा, ई ए हो जाएगा, इस साइड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर टोटल पूछे ना बच्चों, टोटल तो अगेन 0 होगा, मैं आपसे कह रहा हूँ यूनिफॉर्म फील्ड में हमेशा 0 होगा। लेकिन आपसे घुसने वाला और निकलने वाला पूछेगा तो आप इजीली निकाल सकते हो, माइनस ई, और जो एरिया होगा ना, अब एरिया में आप ध्यान से देखना, यहाँ पे ये जो है ये तो आपकी पूरी इसमें वो है ना, अगर इसकी रेडियस हमारी आर है, इसको ध्यान से अगर देखोगे तो ये ऐसे सरफेस है ये, ठीक है। अगर इस गोले की रेडियस पूरी आर होगी तो इतना कितना होगा, r/2 होगा, समझ रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो इसका रेडियस वो हो जाएगा, एरिया वो कितना हो जाएगा, ये वाला πr²/2, ठीक है। और सिमिलरली उधर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ई πr²/2, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे ये पूरा है ना, पूरे का एरिया कितना होगा, πr² होगा, तो इस केस में रेडियस आधी हो जा रही है ना, तो एरिया आधा हो जाएगा, ठीक, इसमें एरिया आधा हो जाएगा। अब यहाँ पे लेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे कोई फील्ड है, ये ऐसे लगा है, इस केस में क्या है, कहानी वही है, लेकिन यहाँ पर पूरा एरिया काउंट होगा। ये पूरा है ना, पूरा पार्ट है, समझ रहे हैं, ये पूरा पार्ट है, इसमें पूरा काउंट होगा, इसमें आधा काउंट होगा। तो इसका जो ये इधर से एंटरिंग हो रहा है, ये कितना हो जाएगा, ई ए कॉस 180, ठीक है। तो ये हो जाएगा -EA, और ये आप बोल सकते हो -E πr², ठीक है। इसकी रेडियस में आर लेके चल रहा हूँ। और इस साइड का अगर आपसे कोई पूछेगा तो हो जाएगा ई ए कॉस 0, तो अगेन ई ए, तो E πr²। इस बात का ध्यान रखना कि जब हमारा ये वर्टिकल रख दी है, कोई बॉल को वर्टिकल रख दी है,
तो हमारा जो इस पार्ट का ये एरिया होगा ना, इस टाइप का हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे, इसको विजुलाइज कीजिए थोड़ा सा। टोटल एरिया ए है, तो इस साइड का क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा ना, ठीक है। और इसमें तो पूरा सर्कल क्लियरली दिख रहा है, तो ये चीज़ है। तो ये हमारे सारे केस थे, और अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। इसमें हम देखें, अगर आगे चीज़ें और देखें, वो क्या है, हमने कोन डिस्कस कर लिया है, क्यूब डिस्कस कर लिया है, सिलेंडर, स्फीयर, ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चों, जिससे आपकी थोड़ी क्लियरिटी बढ़ेगी, ठीक है। उस क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ। देखो, मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन है, ये एक सेक्टर है, ठीक है। सेक्टर वाले प्रॉब्लम कई बार पूछ लिए जाते हैं, और ये एंगल 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री है, और ये वाली साइड आपको दे दी √3a, ठीक। और इसके सेक्टर के बिल्कुल एक्सिस में यहाँ पे आपका एक चार्ज रखा है Q, क्या रखा है, Q, और पॉइंट P पे, ठीक। इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक a है, ठीक है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, और ये 30 डिग्री है, आपसे पूछा जा रहा है कि फ्लक्स बताइए, फ्लक्स बताइए इस सेक्टर की वजह से चार्ज पे, या चार्ज का सेक्टर पे। तो देखिए यहाँ पे ये Q है यहाँ पे। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, आप अगर थोड़ा विजुलाइज करें, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा KQ/A², ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। अब आप देखो, ये तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर आप इसका एरिया निकालें इस डिस्क का, ये डिस्क का एक पार्ट है, तो डिस्क का एरिया कितना हो जाएगा, πr²। तो पाई = r क्या है हमारा, √3a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3πa², ये हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है हमारा, अगर मैं इसको ABC कह रहा हूँ, इस ABC का जो एरिया है बच्चों, वो कितना होगा, ये तो सेक्टर है ना, हमने तो पूरी डिस्क का निकाला है, तो पूरी डिस्क के एरिया का सेक्टर कितना होगा, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, θ/360 πr², याद करो जरा सा। तो इस सेक्टर का जब एरिया निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 30/360 πr²। तो पाई आर क्या है यहाँ पे, वही अभी जो हमने निकाल के रखा 3a², ठीक है। इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, 3/12 πa²। ये इसका एरिया है जो हमारे यहाँ पर निकला। अब देखिए, जो इस एरिया ऑफ ABC है, ये एरिया ऑफ ABC जो है वो डिस्क के कितना है, वो है 1/12 है, 1/12 एरिया ऑफ डिस्क है, ठीक है। क्योंकि डिस्क का एरिया आया था 3π², इसका आ रहा है 3/12 π²। तो आप ये देखो, जो टोटल फ्लक्स होगा, जो टोटल फ्लक्स होगा किसका, डिस्क का, वो कितना होगा, यहाँ पर लिख लेते हूँ, या अगली स्लाइड में चलता हूँ, गचर बचर हो जाएगी, ठीक है। तो फाई टोटल जो होगा वो कितना हो जाएगा, फाई टोटल हो जाएगा बच्चों पूरे डिस्क का, ठीक है। ये होल डिस्क का है, वो हो जाएगा आपका E.A मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज 4πε0a², और डिस्क का एरिया है 3πa²। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 3Q, पाई से पाई कट गया, 4 और a से कट गया 4ε0, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो फ्लक्स होगा इस पॉइंट चार्ज से फाई, वो 1/12 होगा टोटल का। तो बस आप इसका 1/12 निकाल लो, तो 1/12 × 3Q/4ε0, 3 से कट गया 4 बार, तो Q/16ε0, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, एक अच्छी बुक से उठा के लाया हूँ, समझ रहे। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अगर कहीं पर भी बच्चों आपको डाउट होता है या मैं नहीं समझ जा पाया हूँ, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है मैंने सारे केस ले रखे हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा ना विजुलाइजेशन भी चाहिए, थोड़ा दिमाग घुमाइए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, समझ रहे। जैसे कि ये वाला था, ये वाला था ना, इसमें हमने π² ये वाला नहीं, ये वाला था जैसे ना, इसमें हमने सर्कल खींचा, तो ये हमें विजुलाइज करना पड़ेगा यार। ये अभी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया वो अलग बात है। जैसे यही है, इसको आप आधा कर दोगे तो +Q ऊपर भी हो जाएगा नीचे भी हो जाएगा ना। क्लोज सरफेस करने के लिए हम ये सब काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये वाला सरफेस था, जैसे इसमें तो पूरा ही रेडियस आ जा रहा है, देखो ये वाला,
ये पूरा ही रेडियस आ रहा है ना, तो हमने यहाँ पे एरिया में आर रखा, लेकिन यहाँ पे देखोगे जो टोटल एरिया है उसका आधा आ रहा है, तो हम टोटल एरिया निकाला उसका हमने आधा कर दिया, समझ रहे हैं, इसमें हमने आधा कर दिया, तब हमने a/2 हो गया ना, इसको r/2 मत करो, इसको करो आप a/2 ठीक है, जो भी टोटल एरिया होगा उसका आधा है, तो ये हो गया, समझ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन आपका जेई का है, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप अटेम्प्ट करिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ ए क्लोज हेमिस्फेयर नॉन कंडक्टिंग सरफेस द टोटल फ्लक्स पासिंग टू फ्लैट सरफेस। पूछ रहा है कि टोटल फ्लक्स कितना होगा। क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे चार्ज रखा है, एनक्लोज करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। आधे का कितना हो जाएगा, आधे का हो जाएगा 2q बाई एप्सिलॉन नॉट। ईजी, बहुत ईजी था। अगले में चलते हैं। क्यूब दिया है, क्यूब प्लेस इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है, देखो इसमें डायग्राम जो है ना, मैं डायग्राम बनाना भूल गया था इसका, ऐसे है इसका डायग्राम, ये क्यूब है हमारा, ठीक है, और जो क्यूब है हमारा वो ऐसे है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड है, ठीक है। और इसमें शेडेड रीजन ये वाले थे, ये वाला और ये वाला, ठीक है। एक क्यूब का क्वेश्चन और है बच्चों आपके वहाँ, वो थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, इसलिए उन्होंने ये दो ही शेडेड रीजन बनाए ताकि थोड़ा छोटा हो जाए क्वेश्चन, ठीक है। आया कब है, जेई में आया है, ठीक है, लास्ट ईयर ही आया था 22 में। तो ये पूछा है आपसे कि ई दिया है आपको, देखो इतना है, और साइड ऑफ क्यूब 0.5 है। कह रहा है इज प्लेस्ड इन अ फील्ड एज सोन इन फिगर, द चार्ज इनसाइड द क्यूब, ठीक है। तो देखो फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई इक्वल टू होता है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू फाई। तो इसका मतलब है हमें फाई निकालना पड़ेगा। अब देखो ये सरफेस इस एक्सिस पे लाई कर रही है, तो इसके लिए वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब वाई 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा। कैसे कह रहे हैं साहब आप, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 150 वाई स्क्वायर जे कैप, अगर वाई ही 0 हो जाएगा तो ई कहाँ से आएगा, ई 0 हो जाएगा, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, फ्लक्स हुआ भी 0 हो जाएगा। जैसे ही फ्लक्स 0 होगा इसका मतलब है हमें इसका नहीं निकालना पड़ेगा, इसी का निकालना पड़ेगा, समझ रहे हैं। अब अपर सरफेस के लिए निकालते हैं। अच्छा वाई कितना है 0.5, क्योंकि एक एज कितनी इसकी 0.5 है साइड, तो आप ये देखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 150 इंटू 0.5 का स्क्वायर, तो 0.5, तो ये आप इसको ऐसे ब्रेक कर लो तो ये हो जाएगा 150/4। फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा आपका फाई इक्वल टू ई डॉट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारा 150/4 इंटू एरिया हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5 का स्क्वायर, तो आप कर लीजिए 0.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 150/4 इंटू ये हो जाएगा 5 का 25 और नीचे डाल दीजिए 100, तो 25 चौको 100, तो ये हो जाएगा 150/16। ये हमारा फ्लक्स हो गया। तो आप निकाल सकते हैं। क्या करा मैंने, ये क्यू है यहाँ, जब उल्टा लिख दिया मैंने, आपको यहाँ क्यू निकालना था तो आप लिखोगे क्यू इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो फाई की वैल्यू कितनी रख दो 150 इंटू 16 इंटू एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.8, इतना ही रख लो 10⁻⁻12। तो ये 575, तो ये लगभग 8.3 और 10⁻⁻11 कूलम आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ, इनकरेक्ट ढूंढनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स एंटरिंग इनटू अ गॉसियन सरफेस प्रोवाइड नेगेटिव फ्लक्स, ठीक है। तो बच्चों आपसे कह रहा है इनकरेक्ट है कि आपको वो प्रोवाइड करता है नेगेटिव फ्लक्स, ठीक है। दूसरा कह रहा है चार्ज क्यू सिचुएटेड एट सेंटर ऑफ क्यूब द फ्लक्स थ्रू ऑल द फेस विल बी सेम, बिल्कुल सही है। एक टोटल कितना जाता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, हर से कितना जाएगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, अगर 6 बार जोड़ोगे तो पूरे का निकल जाएगा। सी क्या है, इन नॉन
इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस कंटेनिंग नो नेट चार्ज इज जीरो, अभी हमने डिस्कस की थी। व्हेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैरेलल टू द गॉसियन सरफेस प्रोवाइड ऑफ फाइनाइट नॉन जीरो फ्लक्स, बिल्कुल गलत है। अगर वो पैरेलल होगा तो टोटल तो जीरो ही आता है ना, जितना आएगा उतना ही जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी है। ये कह रहा है कि नॉन जीरो फ्लक्स आता है, जो कि नहीं आता है। अगला, द टोटल चार्ज, और ये बच्चों ये क्वेश्चन जो आया था, मगर आपको बताऊं ये क्वेश्चन बीएससी लेवल का है, समझ रहे, क्योंकि आपने ना अभी तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी नहीं पढ़ रखी है, समझ रहे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बीएससी लेवल में हम पढ़ाते हैं इसको, तो अभी आ गया है तो अब यूट्यूब में भी पढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है। मैंने आज तक नहीं पढ़ाया था किसी भी बच्चे को, क्योंकि ये आता ही नहीं था। इस बार ही आ गया क्वेश्चन 2022 में, कहाँ से कराते, इसी बार 2022 का क्वेश्चन है। तो आपसे कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो क्या होता है आपका, वो होता है चार्ज ओवर एरिया, ठीक है। जब भी आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कहेंगे तो चार्ज अपॉन एरिया होता है, और कोई पैरेलल वेक्टर उस साइड को, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर से हम इसकी डायरेक्शन देते हैं। तो अगर वो क्यू है, कोई गोला है, ठीक है, वॉल्यूम दिया है, अगर कोई गोला है तो उसका हो जाएगा, मान लो आर रेडियस है तो 4πr²। ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया। अब आप देखिए इसको थोड़ा सा हम देखते हैं, एप्सिलॉन नॉट का इंटू ऊपर भी कर देते हैं और नीचे भी कर देते हैं, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट r² हो जाएगा, ठीक। तो ये जो पूरा पार्ट है यहाँ से यहाँ तक आप देखें, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है, वो डेंसिटी डी को हम जो दिखाते हैं वो दिखाते हैं बच्चों एप्सिलॉन नॉट ई से, और ई जो होता है वो हो जाएगा डी ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी यही है, ये जो है हमारा डी है, ये इसका फॉर्मूला है। ये बीएससी लेवल में पढ़ते हैं, कहीं पर ऐसा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन दे दिया तो आप पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा डी ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो डी ओवर एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये कितना आ जाएगा, आपको डी दे रखा है, ठीक है। अगली स्लाइड में चलते हैं। तो ई इक्वल टू होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, डी बाई एप्सिलॉन नॉट। तो डी की वैल्यू क्या रखोगे आप, डी की वैल्यू ये पूरी उठा के रखोगे इसमें, ठीक। क्या है, ई की पावर माइनस साइन वाई, ई की माइनस कॉस वाई, तो ये हो जाएगी माइनस ई की पावर माइनस साइन वाई जे कैप माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉस वाई प्लस 2z के कैप, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब आप देखिए, अब ये सारे गॉस लॉ हैं, ठीक है। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बीएससी लेवल में पढ़ते हैं। देखो ये गॉस लॉ है, ये इसका डिफरेंशियल फॉर्म है, या इंटीग्रल फॉर्म करो, इंटीग्रल फॉर्म है। इसका एक डिफरेंशियल फॉर्म होता है ये, इसको लैप्लेशियन ऑपरेटर बोलते हैं हायर क्लासों में, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी। तो जो रो है ना बच्चों, वो क्या है, रो जो ये लैप्लेशियन ऑपरेटर है, इसकी जो वैल्यू होती है वो ये होती है डेल, इसको डेल या नेबुला बोलते हैं, डी ओवर डी वाई प्लस के डी ओवर डी जेड, ये है हमारा, ठीक है। इसका इंटू किससे करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो जब इसका इंटू करेंगे तो जैसे ई आई प्लस ई जे प्लस ई के होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इंटू कर लीजिए। तो इसमें एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, इसमें वाई कंपोनेंट, इसमें जेड कंपोनेंट, इक्वल टू क्या होगा, रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो जैसे आप रो निकालेंगे तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू हो जाएगा डी ओवर डी एक्स, एक्स कंपोनेंट, तो एक्स वाला कंपोनेंट ये वाला है, तो ई की पावर माइनस एक्स साइन वाई प्लस डेल वी ओवर डेल वाई, और वाई वाला कंपोनेंट ये वाला है, माइनस के साथ लिखना, कॉस वाई, और प्लस जेड वाला कंपोनेंट जेड वाला ये है। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो रो की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी बच्चों, इसको सॉल्व करिए तो आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स साइन वाई प्लस ई की पावर माइनस एक्स, कॉस का माइनस साइन होता है तो साइन वाई हो जाएगा, माइनस कट जाएगा, और जेड का 1 2 आ गया, ये रो की वैल्यू आ गई। तो एट 0 0 ऑरिजिन पे देखेंगे अगर 0 0 पे, तो यहाँ पे 0 को ई की पावर 0 1 साइन 0 0, ई की ये 0 हो जाएगा 0, तो आंसर कितना यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑरिजिन पे जो रो की वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है, ठीक है बच्चों। अब देखो रो इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर 2 कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो रो इंटू वी जब वॉल्यूम से करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू
10⁻⁹ तो आंसर हो जाएगा 4 × 10⁻⁹। ठीक है, तो ये आपका जो था इसकी रो डेंसिटी थी। तो ये क्वेश्चन इस लेवल पर आया, आप समझ लीजिए लेवल कितना बढ़ गया। जिसके भी शिफ्ट में आया होगा वो गया बच्चा। कह रहा है कि टोटल चार्ज इनक्लोज निकालो। कह रहा है ये वॉल्यूम दिया था, लोकेट एट द इतना, इफ़ द इलेक्ट्रिक डेंसिटी इतना। ठीक है, तो हमने क्या करा, देखो ये इलेक्ट्रिक डेंसिटी है ना, हमें क्या दिया था आप समझिए, हमें ये दिया था, ये हमें पता रहता है। ठीक, तो यहाँ से हम इसमें देखें, हमने फ्लक्स में तो Q/A होता है वैसे नॉर्मली, तो ये हमने इसको यहाँ से थोड़ा सा मैनिपुलेट किया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड था हमारा। ठीक है, यहाँ से आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड था, ε0 था। जो ये फॉर्मूला आया वो यहीं से आया, मैंने आपको इसलिए करके दिखाया, समझ रहे। पहले मैंने ये स्टेप किया, ये मैंने यहाँ करके दिखाया, तो देखो ε0 ये पूरा ई है, तो मैंने ऐसे लिख लिया। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, d/ε0। समझ गए आप। अब ई की वैल्यू आ गई d/ε0, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए आगे देखिए, ये हमारा E/d/ε0 हो गया, डी की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, ये आ गया। ठीक, तो ये हमारे गॉस के डिफरेंट फॉर्म है। ये पहला है नॉर्मल फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म, और ये है डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, इसको अच्छे से लिख दो अगर, तो ये है d/ε0। ठीक है, तो रो जिसे मैं कर रहा हूँ ना, ये डी है, ये डी हो गया। अब देखो यहाँ से मैंने ये डी कैलकुलेट कर लिया, इधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो ε0 से ε0 हट गया, तो डी की वैल्यू जो आई उससे आपने फिर ये निकाल लिया। अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इन गिवन बाय इतना विद इतना। अब देखो फ्लक्स थ्रू रेक्टेंगल YZ प्लेन लिखा है। YZ प्लेन मतलब जो एक्सिस होगी परपेंडिकुलर, वो कौन सी होगी, एक्स होगी। तो एरिया किस में होगा, एक्स एक्सिस में, ये एरिया हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। अब किसी के उसमें ऐसे क्वेश्चन आए हैं, देखो ये क्वेश्चन CBSE में आता है, अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं, वो वाला क्वेश्चन उसी बार आया है। तो आप यहाँ पे आई का ऐसे इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्लक्स, 2/5 इंटू E0 इंटू 2/5 इंटू E0 इंटू 0.5। E0 की वैल्यू दी है, हाँ दी है, तो इसको भी यहाँ रख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 0.4 लिख लेते हैं, चलो 2/5 इंटू 0.4 इंटू 4 इंटू 10⁻3। तो जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8/5, 3 और 10⁻³ है 640। ठीक है, कैलकुलेट करना इसको। ये आपका 5th क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, चार्ज क्यू। अच्छा, ये भी मैं डायग्राम बनाना भूल गया हूँ, तो इसका डायग्राम बनाता हूँ पहले। मान लो ये क्यूब है, एक स्क्वायर प्लेट ये है, एक ये है। तो इसमें आपसे कह रहा है कि जो आपका चार्ज है, ठीक है, वो यहाँ पे रख दिया गया है, यहाँ पे चार्ज रख दिया है, और यहाँ से ना मार्क कर दिया है बच्चों कि ये और ये, ठीक, और ये, मतलब आपको इस वाले सरफेस के अक्रॉस निकालना है। ये जो जितना मैंने बनाया है इसी से निकालना है, क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है, शेडेड रीजन। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको नंबरिंग करते हो ना, अगर ये A है, ये B है, C कर लो, ये D कर लो, ठीक है, E कर लो, एक यहाँ B होगा, F कर लो, ठीक है, ऐसे आप इसको नंबरिंग कर लो। अब इसमें ध्यान से देखिए ना, ये जो क्यूब है, यहाँ पे जो क्यूब है, यहाँ पे टोटल फ्लक्स जो है, हम देखें, अगर आप देखिए पहला सरफेस देखिए, A B E H, ये आपका A है, ये B है, ये E है, ये H है, पीछे वाला सरफेस ये हो गया। इस पे फ्लक्स 0 होगा क्योंकि चार्ज का इससे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देखना है। दूसरा अगर देखें A D G H, A ये रहा, D ये रहा, G रहा, H रहा, तो इस पर भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, इस पर भी नहीं रहा, इस पर भी नहीं रहा। अच्छा, तीसरा कौन सा सरफेस, A B C D, A B C D, पीछे वाले 3 सरफेस गायब हो गए। अब बचे कौन से सरफेस, E F G H ये वाला, और D C F G ये वाला, और E B C F वाला। इन तीनों के जो सरफेस में फ्लक्स होगा वो कितना होगा, बराबर ही होगा। ठीक है, तो जब इन तीनों के सरफेस में बराबर होगा,
क्यूब के एक कॉर्नर पे अगर हम ये रख देते हैं तो कितना फ्लक्स होता है एक कॉर्नर पे 1/8 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये तीन फेस तो बचे, तो तीन में से अगर ईच फेस से पूछ रहा है तो कितना आ जाएगा 1/8 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एक तरीका इसको करने का ये है, समझ रहे, कर सकते हैं। फेस गिन लीजिए ना यहाँ पे, जहाँ जहाँ पे चार्ज है आप देखिए कि उससे कहाँ कहाँ जा सकता है, उतना हमने निकाल दिया। अच्छा एक तरीका आप इसको ये देखिए, इसमें ही देख लीजिए कि देखो टोटल फ्लक्स कितना है। चलो इसको मैं आपको अलग से बता देता हूँ। देखिए टोटल फ्लक्स कितना है, टोटल फ्लक्स है 1/8 क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब टोटल फ्लक्स जो है ये क्यूब का है, टोटल फ्लक्स थ्रू वन आउटर फेस अगर आप देखें एक फेस से, ठीक है, टोटल फेस 6, 3 फेस का कोई काम नहीं, तो अगर एक आउटर फेस से देखें तो कितना आ जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जो फ्लक्स है वो तीन ही फेस से जा रहा है, तीन ही फेस तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, तो इसीलिए तो मैंने यहाँ पे तीन ही फेसों का इक्वल कहा ना, क्योंकि क्यू तो सेम ही है, तीन ही फेस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक तो आपका ये वाला है ऊपर वाला, एक ये वाला है, एक पीछे वाला है। ठीक, तो आप देखिए 1/3, ठीक है, ये एक ये वाला सरफेस हो गया, ये वाला एक ये साइड वाला हो गया, ठीक है, एक ऊपर वाला हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए तीन ही फेस हैं तो इतना फ्लक्स हो गया, क्लियर है। तो जो शेडेड रीजन है उसका कितना हो जाएगा, जो टोटल है क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हो गया टोटल फ्लक्स का अगर निकालोगे, प्लस क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। अगर इस चार्ज को कवर देखें आप तो ये टोटल इसका आधा, इक्वल अपोजिट, इनको आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। आधा क्यों किया है, क्योंकि हाफ ऑफ ईच फेस ही हमारी इंक्लूड की गई है। ये तो टोटल 3 फेस होगा है ना, तो अगर हमारी आधी आधी ही फेस ली है तो फिर उसका आधा करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। देखो अगेन वही क्वेश्चन है, जेई में आया था। तो वाई जेड प्लेन, एक बार वाई जेड प्लेन लेना है, एक बार एक्स जेड प्लेन लेना है, और आपको ए रेशियो बी निकालना है। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, 1 आना चाहिए, आप इसको खुद करिएगा। अगला क्वेश्चन, और चार्ज क्यू इज सराउंडिंग बाय अ क्लोज सरफेस कंसिस्टिंग ऑफ इन्वर्टेड कोन एच एंड ऑफ बेस आर, हेमिस्फेयर आर, एस सोन इतना। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, ये जेई एडवांस में आया था, जेई एडवांस में। मैं इसका वो दिखाता हूँ आपको, दूसरा वाला पार्ट जिसमें डायग्राम है, ये वाला क्वेश्चन है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, अब आप देखिए, अभी हमने किया था जे एडवांस में आया, देखो यहाँ पर है ना, ये क्यों यहाँ पर है, तो आप देखिए एक तो ऐसे है, और इसको अगर हम कवर करेंगे ना, इसको अगर हम कवर करेंगे तो कितना हो जाएगा इस कोन का। अच्छा हमें निकालना है किसका, पहले देखिए कोन का ही निकालना है। मान लीजिए इसका फाई 1 है, इसका भी हमने निकाला था, तो टोटल जो फ्लक्स होगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ये तो आप समझ रहे होंगे, फाई कोन प्लस फाई हेमिस्फेयर। ठीक है, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखिए जो फाई कोन है उसका अभी मैंने कुछ देर पहले आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, 2 बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, प्लस हेमिस्फेयर का मैंने फाई 1 ले लिया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आप देखो ये जो कोन है, इसमें कह रहा है कि इन सरफेस ऑफ कोन ऑफ हाइट h एंड बेस r, हेमिस्फेयर इतना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए कॉनिकल सरफेस। तो इसके लिए आप अगर अल्फ़ा देखेंगे, ठीक है, ये टोटल एंगल है। अगर आप इसमें इन्वर्टेड कोन आपको दिया है तो अल्फ़ा की वैल्यू अगर इसमें देखेंगे कोन के लिए, अगर वो कितनी होती है 90। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप यहाँ पे 90 रखेंगे तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो q बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये 1 हो जाएगा, cos 90 तो 0 हो गया, प्लस फाई 1, इसको इधर लेके आओ तो फाई 1 इक्वल टू हो जाएगा q ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब देखो q बाई एप्सिलॉन नॉट है, इसने इसको थोड़ा एडजस्ट किया है, तो आप एक काम करो, 6 नीचे है तो 3 का इंटू कर दो, तो n ऊपर हो जाएगा 6, ऊपर हो जाएगा 3 क्यू ओवर 6 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ रहे, ये आपका पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट अगर आप देखें, इसका दूसरा पार्ट क्या है कि अगर आप इस पर सिमेट्री वाला कंसेप्ट लगाए तो देखो टोटल जो सरफेस है, टोटल सरफेस का कितना हो गया, टोटल सरफेस का आपका हो गया बच्चों क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इसमें सिमेट्री लगाएं, वैसे बहुत जगह ऐसा लगाया है,
वो भिड़ गया है लोगों का आंसर, मुझे पक्का नहीं है कि वो आंसर सही होगा। क्यों? वो क्या कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि ऊपर और नीचे का जो सरफेस है सिमेट्री लगाएं, आधे आधे अगर हम फ्लक्स करते हैं तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। आधा आधे में कह रहे हैं क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, वो सीधा कहाँ पहुँच जा रहे हैं, यहाँ पे। ठीक है, सिमेट्री तो तब लगेगी ना जब दोनों सरफेस आपके सिमेट्रिक होंगे। अब यहाँ पे देखो ये है हेमिस्फीयर और ये है कोन, और आप लगा रहे हैं इसमें सिमेट्री। समझ रहे? तो ये ऐसे भी निकाला है लोगों ने आंसर, मैं नहीं समझता हूँ वो सही होगा, क्योंकि देखिए ऊपर और नीचे जो सरफेस है हमारे, वो हमारे क्या है, क्या कहते हैं, अलग अलग हैं, तो कैसे सिमेट्री लग जाएगी। तो उन्होंने इस पर सिमेट्री लगाई, क्यू क्यू कहा, और क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट हो गया। और जैसे ही क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई ये आ गया कोन का, पता नहीं अब सही है गलत, लेकिन मेरा हिसाब यह है कि फाई हो गया, फ्लक्स हो गया। और उसके बाद आपने देखा कि जो फ्लक्स है वो ये है। अच्छा, ये अल्फा एंगल आप करोगे 90 कहाँ से है, हेमिस्फीयर के लिए है। ठीक है, हेमिस्फीयर के लिए 90 एंगल है, यहाँ पर देखेंगे तो 90 एंगल है। ठीक है, तो तब जाके आया, इसके बाद हमने सॉल्व किया। ठीक, हेमिस्फीयर के लिए अल्फ़ा 90, और अल्फ़ा समझ रहे हैं आप, अल्फ़ा कहाँ है, अल्फ़ा आपका यहाँ पे होगा, इस साइड। यहाँ पर अल्फ़ा होगा। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आप एच और आर का रिलेशन देखिए ना तो 90 बनेगा। ठीक है, इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आर और एच का रिलेशन देखेंगे 90 बनेगा, तो आप उससे इस पर रख लीजिए, 90 आ गया, क्योंकि तो आर दिया ही है ना आपको। ठीक हो गया, तो वो वाले से भी आंसर भिड़ गया लोगों का, अलग बात है, लेकिन वो सही नहीं लगा मुझे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कहाँ पहुँच गए थे। ठीक है, लास्ट ही है, बस आगे मैंने आपको बेसिक बता दिया क्या है। एक मैं क्यूब वाला बताऊंगा अभी आपको, ये हमने डिस्कस, ये आपको होमवर्क दिया है, इसको आप करोगे। ये वाला क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन ये है, ये अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एडवांस का है, मैं अभी नहीं बताना चाह रहा हूँ। वैसे तो इसमें भी वही डिस्क लेके ही कहानी शुरू करनी है। जो ये वाला क्वेश्चन है आपका, इसमें भी आपको वही पूछा है। देखो, जो हमारा डिस्क होगा उसमें जो सरफेस एलिमेंट होगा उसका, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी क्यू इक्वल टू 2 पाई आर सरकमफेरेंस, और छोटा सा एलिमेंट लेना है डी आर। ठीक है, और किस में पहला है, डी सिग्मा में। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू डी क्यू ओवर डी ए लगाया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर डी ए जो है सिग्मा इक्वल टू हमने डी क्यू ओवर डी एल लगा रखा है, तो डी क्यू इक्वल टू सिग्मा ओवर डी एल हो गया। और डी एल की जो वैल्यू है वो मेरी यहाँ पर 2 पाई आर हो जाएगी, तो 2 पाई आर, छोटा सा एलिमेंट लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने वेरिएबल दिया है, तो जैसे डी क्यू आ गया तो डी क्यू के बाद आपको क्यू निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डी क्यू का। ठीक है, और जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको ध्यान से देखिए, 2 पाई आर रो नॉट, इसको वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, सिग्मा नॉट 1 माइनस आर ओवर आर। ठीक है, और ये डी आर हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू इक्वल टू आपका 2 पाई बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, और जब इसको डी आर के रिस्पेक्ट में आप करोगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक, माइनस आर 3/3 आर, ये हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको करेंगे सॉल्व तो 1 माइनस सिग्मा आर बाय आर था, तो जैसे आप इसको निकालोगे तो आर बाय आर, और ये वैल्यू जो आर की थी ना, एक आर हमारा इसमें और था, वो मैंने अंदर भेजा, ये वाला आर, तब जाके मैंने इंटीग्रेट किया तो ये आ गया। ठीक, आर बाई 2 हो गए। ठीक, क्यू आ गया, जैसे ही क्यू आएगा तो आप फ्लक्स निकाल लीजिए, और फ्लक्स से क्या निकालोगे, ये जो वैल्यू है हमारी, ये जनरल क्यू की वैल्यू है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक आर बाई 4 तक निकालो और दूसरा आर तक निकालो। ठीक है, एक में आर और एक बार कंप्लीटली कह रहा है ना, तो आर तक निकालो, एक बार आप इसमें आर रख दो, चार्ज की जगह पे पूरा आर रख दो, आर इक्वल टू आर रख दो, एक बार आप आर की जगह आर बाई 4 रख दो। ठीक है, जैसे आप रखोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कर सकते हैं, इसको बाद में दोबारा कराऊंगा कभी इसको। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हेमिस्फीयर है, रेडियस आर है उसकी, प्लेस इन अ यूनिफॉर्म फील्ड सो दैट इट्स एक्सिस इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो अभी हमने करा दिया, अभी क्वेश्चन इन्होंने ऐसा दिया है इस बार, ऐसे
ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए जो फाई इन होगा, फाई इन या फाई टोटल होगा, जो फाई टोटल वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब है फाई कर्व और फाई फ्लैट का जो हमारा वो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। तो फाई फ्लैट का निकालें अगर तो वो माइनस ऑफ फाई कर्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको निकाल सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, ई पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो अंदर को घुसने वाला कितना आ जाएगा, ई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो कह रहा है कि फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, तो ई पाई आर स्क्वायर। दूसरा क्या कह रहा है, फ्लक्स थ्रू ऑफ द ई पाई आर स्क्वायर ई, फ्लक्स थ्रू द सर्कुलर सरफेस, देखो फ्लैट सरफेस का होगा ना ये तो। ठीक है, अब आप क्योंकि फ्लैट का जो है हमारा हम निकाल सकते हैं फ्लैट का, तो फ्लैट से हम कर्व का निकालेंगे, इसका हम कैसे एलिमेंट लेंगे बताओ। तो हमेशा ये याद रखना कि जब हम निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, वो सब हम फ्लैट सरफेस का करते हैं। तो ये हमारा किसकी वैल्यू आएगी, फाई कर्व की आएगी, तो इसलिए मैंने कर्व सरफेस का। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स एनक्लोज इज जीरो, ये भी सही है, टोटल फ्लक्स तो जीरो ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। कहीं पर भी आपको बच्चों डाउट रहा हो या स्पीड हो गई हो, आप ज़रूर रिप्लाई करना, कमेंट करना, मैं उसमें अलग से आपको समझा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।